Hello everyone, welcome back to the Academy channel. My name is Udatanshu Pandey and this is the fourth lecture in the series of C programming course for KIT Computer Science. And in this lecture, we will talk about iterative and jump statements. और हमने पिछले lecture में भी cover कर लिए थे अपने selection statements. ठीक है, तो इस वीडियो में हम cover करेंगे iterative और jump statements. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि iterative statements की ज़रूरत क्या है. So let's say मान लो आपको क्या करना है कि टू की टेबल प्रिंट कराना है. ठीक है, लेट्स से टू की टेबल प्रिंट कराना है. दैट इज टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर. इस तरीके से आपको अप टू 10 तक टू की टेबल प्रिंट करानी है. तो इसको आप नॉर्मली अगर आप लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे? ठीक है, इस प्रोग्राम को अगर आप लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन. ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे? यहाँ पे प्रिंट एफ कराएंगे कि टू मल्टीप्लाइड बाई वन इक्वल्स टू परसेंटेज डी. इस तरीके से आप ऐसे पूरे 10 प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स को लिखेंगे नॉर्मली. अगर कोई भी एक नीव प्रोग्रामर है जो स्टार्ट कर रहा है वो इसी तरीके से लिखेगा जिसे लूप्स की नॉलेज नहीं है. ठीक है, तो आपको ये क्या है, सेम टाइप ऑफ टास्क. हम लोग को क्या करना है, टू से एक इंटीजर मल्टीप्लाई कराना है और उसे एक प्रिंट कराना है. ठीक है, वो इंटीजर क्या है, वो इंटीजर हमारा वन से स्टार्ट हो रहा है और 10 तक जा रहा है. तो इस चीज़ को मतलब इसको एक सिंगल स्टेटमेंट में लिखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लूप्स की हेल्प ले सकते हैं. अब जैसे एक प्रोग्राम में आपको लिख के दिखाता हूँ लूप का. लेट्स से हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन. ठीक है, अब आप सिंपली क्या करो, यहाँ पे एक इंट n ले लो जिसमें टू ले लो. फिर एक क्या करो, फॉर लो. फॉर इंट I इक्वल्स टू वन, I लेस देन इक्वल्स टू 10, I प्लस प्लस. अभी मैं समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है, बट आप इसके पीछे का लॉजिक समझिए. देन आपको क्या प्रिंट करा देना है, प्रिंट एफ परसेंटेज डी मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज डी इक्वल्स टू परसेंटेज डी, कॉमा एन, कॉमा आई, कॉमा एन मल्टीप्लाइड बाई आई. दिस इज वे ऑफ टू प्रिंट. तो आप देखेंगे ना तो इसका आउटपुट एग्जैक्टली सेम आएगा ऐसा. टू मल्टीप्लाइड बाई वन इक्वल्स टू टू, से लेके टू मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल्स टू 20. यहाँ पे भी जो आउटपुट आएगा वो सेम आएगा. ठीक है, सबसे पहले यहाँ क्या है, एन. ये वाला परसेंटेज डी किसके लिए, एन के लिए. ये वाला परसेंटेज डी आई के लिए. ये वाला परसेंटेज डी एन मल्टीप्लाइड बाई आई के लिए. तो एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है हमारे पास टू, मल्टीप्लाइड बाई. अब फॉर आई इक्वल्स टू वन, लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आई इक्वल्स टू वन से स्टार्ट हो रहा है, तो मल्टीप्लाइड बाई वन इक्वल्स टू. अब टू मल्टीप्लाइड बाई वन कितना है, इस तरीके से अब क्या होगा, आई प्लस प्लस. एक बार आई इंक्रीमेंट होगा, देन टू मल्टीप्लाइड बाई टू इक्वल्स टू फोर. ऐसे ही चलते चलते ये स्टेटमेंट हमारा कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 10 है. मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल्स टू 20. अब क्या होगा, जैसे ही आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू 11 हो जाएगी. तो 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. तो बेसिकली लूप का एक बेसिक आइडिया अगर आपको बताऊं, तो अगर कोई भी स्टेटमेंट्स अगर हम लोग को रिपीट करने हैं तो हम लोग किसका हेल्प लेते हैं, हम लोग आइटरेटिव स्टेटमेंट्स का हेल्प लेते हैं. ठीक है, अब आइटरेटिव स्टेटमेंट्स हमने तीन तरीके के होते हैं, एक वाइल, एक फॉर और एक डू वाइल. हमने एग्जांपल एक फॉर का एग्जांपल हमने देखा. ठीक है, ये जो एग्जांपल था ये फॉर लूप का एग्जांपल था. अब देख लेते हैं iterative statements क्या है. iterative statements allows a block of code to be executed repeatedly based upon the
कंडीशन। अब यहाँ पे कंडीशन क्या थी हमारे पास, यहाँ पे कंडीशन थी ये आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ये हमारी क्या थी, कंडीशन थी। ठीक है, दे रिड्यूस रिपीटिशन एंड ऑटोमेट टास्क यूजिंग लूप्स लाइक दिस फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। ठीक है, तीन तरीके का होता है। तो जब तक ये हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक जो भी इस लूप की बॉडी है, इस लूप की बॉडी में जो भी कोड लिखा है ये क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर लूप की। तो फॉर लूप के लिए आपको समझना होगा सबसे पहले इसका एक स्केलेटन फॉर लूप का क्या होता है, फॉर लूप के अंदर होता क्या क्या है। फॉर लूप के अंदर यहाँ पे एक इनिशियलाइजेशन कंडीशन होती है, देन सेमीकोलन, यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन या एक्सप्रेशन होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, अपडेशन। ठीक, और इसके अंदर कोड होगा। अब इसको समझते हैं किस तरीके से काम करता है। तो एक अगर सिंपल लूप हम यहाँ पे ले लें उसके थ्रू समझेंगे तो समझ में आएगा। जैसे फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 3, आई प्लस प्लस, और हमें क्या करना है, प्रिंट एफ परसेंटेज डी हम आई। अब हमें आई की वैल्यू क्या करनी है, प्रिंट कर। लेट्स से हमारा एक सिंपल सा लूप है। अब ये काम कैसे करता है, सबसे पहले हमारे पास क्या चलता है, इनिशियलाइजेशन कंडीशन चलती है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन कंडीशन चलती है सबसे पहले। इनिशियलाइजेशन कंडीशन चली और आई में हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक, देन हमारा क्या होता है, देन हम आ जाते हैं अपने कंडीशन चेकिंग या फिर जो एक्सप्रेशन है हमारा सेकंड वाला उसके ऊपर। अभी एक्सप्रेशन एवेल्यूएट होता है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन के बाद क्या होगा, एक्सप्रेशन एवेल्यूएट होगा। क्या चेक होगा, वन इज लेस देन, ये है ना हमारे एक्सप्रेशन के आई इज लेस देन इक्वल्स टू 3। अभी आई की वैल्यू क्या है, 1। हम चेक करेंगे इज वन इज लेस देन इक्वल्स टू 3। हाँ सर, ट्रू है। ट्रू है तो क्या होता है, जब ये ट्रू होता है तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, अगर ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, थर्ड नंबर पे हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और अगर ये फॉल्स है तो हम लोग क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे लूप के। ठीक, ऐसे ही जब ये कोड चल जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे फिर, अपडेशन कंडीशन के। इस तरीके से कोड हमारा एग्जीक्यूट होता है। तो अभी ट्रू हो गया ना, ट्रू हो गया तो हम कहेंगे कोड, कोड क्या है यहाँ पे कि आई की वैल्यू प्रिंट कर दो। ठीक है, लेट से हम ये आउटपुट स्क्रीन ले लेते हैं एक। यहाँ पे हमारा आई की वैल्यू प्रिंट हो गया 1। ठीक, अब देन क्या होगा, जब अंदर का कोड चल जाएगा देन उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, अपडेशन के ऊपर। अब अपडेट के ऊपर गए तो क्या है, आई प्लस प्लस, आई को एक से इंक्रीमेंट कर दो। अब आई की वैल्यू कितनी होगी, आई की वैल्यू होगी 2। आई की वैल्यू 2 हो गई तो अब क्या है, अब चेक होगा इस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। हाँ सर, ट्रू है। ट्रू है तो क्या होगा, प्रिंट एफ चलेगा, कोड चलेगा, कोड चला तो अब क्या हो गया, यहाँ 2 प्रिंट हो गया। देन उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, देन फिर से हम आई प्लस प्लस पे जाएंगे, आई प्लस प्लस पे गए। अब क्या होगा, आई की वैल्यू 2 से इंक्रीज होके 3 हो गई। अब 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। हाँ सर, ट्रू है। ठीक है, ट्रू है तो अब क्या होगा, प्रिंट एफ चलेगा, जो भी कोड है प्रिंट एफ चल गया, 3 प्रिंट हो गया। देन फिर से हम कहाँ पे आ गए, आई प्लस प्लस पे आ गए। आई प्लस प्लस पे आ गए तो अब क्या होगा, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 3 से बढ़ के हो गई 4। अब चेक होगा 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। तो हाँ, क्या है, फॉल्स है। फॉल्स है तो हम क्या होगा, डायरेक्टली इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, लूप के बाहर। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है, printf लूप टर्मिनेटेड। तो अब हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, लूप टर्मिनेटेड। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या है, फॉर लूप काम करता है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन चलेगा, देन कंडीशन जो भी एक्सप्रेशन है, देन जो हमारा कंडीशन जो एक्सप्रेशन है वो चेक होगा। अगर वो ट्रू होगा तो जो भी फॉर लूप की बॉडी में कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और वो फॉल्स होगा तो हम लोग
हमारे फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे। देन जब ये अगर ट्रू हो गया तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, कोड एग्जीक्यूट होगा तो हम कहाँ चले जाएंगे, कोड एग्जीक्यूट करने के बाद अपडेशन स्टेटमेंट पे, अपडेशन स्टेटमेंट के बाद फिर से हम कहाँ जाएंगे वापस से कंडीशन चेकिंग पे, कंडीशन चेक होगी देन फिर हम कोड पे। इस तरीके से हमारा क्या है, इस तरीके से ये जो लूप है ना इस तरीके से फॉलो होता है, कंडीशन कोड अपडेशन, कंडीशन कोड अपडेशन, इस तरीके से हमारा फॉलो होता है ये लूप। यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है पूरी, कि फॉर लूप इज एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप क्यों बोल रहे हैं, कि हम लोग सबसे पहले ये कंडीशन चेक कर रहे हैं, एंट्री पे कंडीशन चेक हो रही है, अगर ये ट्रू होगी तभी हम एंटर कर पाएंगे लूप में, वरना नहीं कर पाएंगे। यूज टू रिपीट ब्लॉक ऑफ कोड फॉर ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ आइटरेशन। ठीक है, फॉर स्पेसिफिक नंबर ऑफ आइटरेशन, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ आइटरेशन कितनी थी, नंबर ऑफ आइटरेशन थी 3, जिनके लिए लूप एग्जीक्यूट हो गया है। 4 पे तो लूप एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, हम लूप एग्जिट कर गए थे क्योंकि कंडीशन क्या हो गई थी, फॉल्स हो गई थी। यूज फॉर लूप व्हेन नंबर ऑफ आइटरेशंस आर नोन बिफोरहैंड। फॉर लूप हमें कब यूज करना है, जब हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस पहले से पता हो। जैसे हमें यहाँ पे क्या था, कितनी बार ये रिपीट करना है कोड, अगर वो हमें पता है तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर लूप का यूज करेंगे। ठीक है, अब ये जो भी 3 कंडीशन है हमारे पास, क्या, इनिशियलाइजेशन, ठीक है, कंडीशन एंड अपडेशन, ये तीनों ही हमारे क्या हैं, तीनों ही ऑप्शनल है। मतलब अगर हम नॉर्मली बस इतना लिख दें कि फॉर, तो ये हमें कोई एरर नहीं देगा, दिस इज नॉट एन एरर, हम लोग इनको ओमिट कर सकते हैं, नॉट एन एरर। ये हमारा क्या है, एक इनफाइनाइट लूप है। ठीक है, जब भी हमारे पास ये कंडीशन मिसिंग होती है, ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, मिसिंग कंडीशन, तो हमारा क्या हो जाता है, वो एक इनफाइनाइट लूप हो जाता है। ठीक है, अभी हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे इस वीडियो में, कि किस किस तरीके से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से इस लूप्स को लिख सकते हैं। ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें समझ में आ गई ना। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ऑल 3 इनिशियलाइजेशन कंडीशन एंड अपडेशन आर ऑप्शनल बट सेमी कॉलन्स आर मैंडेटरी। हाँ, आपको सेमी कॉलन्स लगाने, इफ कंडीशन इज मिसिंग देन दैट इज कॉल्ड अ इनफाइनाइट लूप। ठीक है, यही सब चीजें मैंने आपको बताई जो स्लाइड पे लिखी हुई थी। और हम देखते हैं बहुत सारे तरीके के फॉर लूप्स, किस किस तरीके से फॉर लूप्स लिखे जा सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। अब अगर हम देखते हैं, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई में हमारा के पास क्या है, 0। अगर आप अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, इनिशियलाइजेशन कंडीशन मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ क्या है, ऑप्शनल है। ठीक है, आई की वैल्यू क्या है, 0 है। अब हम सबसे पहले इनिशियलाइजेशन कंडीशन चलाते हैं, वो है नहीं, मिसिंग है। देन हम किसके ऊपर जाते हैं, सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे होता है हमारा कंडीशन चेकिंग। कंडीशन चेकिंग क्या है, इज 0 लेस देन 5, यस सर ट्रू है। ट्रू होता है तो हम क्या करते हैं, बॉडी एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 0 प्रिंट हो जाएगा। आई प्रिंट कराना है ना, आई की वैल्यू कितनी है, 0। देन अब इसके बाद हम कहाँ जाते हैं, इसके बाद हम जाते हैं अपडेशन पे। अपडेशन में क्या है, आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू अब क्या हो गई, 1 हो गई। देन अब फिर से चेक होगा, 1 इज लेस देन 5, 1 इज लेस देन 5, हाँ सर ट्रू है। तो फिर से प्रिंट ऑफ हो जाएगा। देन फिर से हम कहाँ जाएंगे, आई प्लस प्लस पे। आई प्लस प्लस पे हम गए तो अब क्या होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब 2 हो गई तो हम यहाँ फिर से चेक करेंगे कि आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ट्रू है। ट्रू है तो क्या है, 2 प्रिंट हो जाएगा। देन ऐसे अब 4 हो जाएगी, ओ सॉरी 3 हो जाएगा। 3 भी इज लेस देन 5, प्रिंट हो जाएगा। देन हमारी 4 हो जाएगी वैल्यू, देन 4 इज लेस देन 5, 4 भी प्रिंट हो जाएगा। देन हमारी वैल्यू हो जाएगी 5। अब जैसे ही वैल्यू 5 हुई, तो जैसे ये कंडीशन चेक होगी 5 इज लेस देन 5, फॉल्स हो जाएगा और हमारा लूप क्या है, टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमारा इसका आउटपुट क्या आएगा, सिंपल सा प्रोग्राम का 0 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे ही अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या है हमारे पास, नेक्स्ट वाले में हमारे पास देखो कंडीशन मिसिंग है, कंडीशन है मिसिंग। और जब भी कंडीशन मिसिंग होती है हमारे पास क्या होता है, इनफाइनाइट लूप। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले में, इसमें क्या है हमारे पास, अपडेशन मिसिंग है।
अपडेशन मिसिंग। बट हमने क्या करा, अपडेशन हम लोग लूप के अंदर ही कर ले रहे हैं। ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, ये वाला लूप और ये फर्स्ट वाला लूप जो है ना, ये दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये दोनों लूप क्या है, इक्विवेलेंट। अभी हम देखिए जब इसका आउटपुट निकालेंगे ना, देखिएगा सेम आउटपुट आएगा 0 1 2 3 4। अब सबसे पहले i इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, i इक्वल्स टू 0 है। अब उसके बाद क्या चेक होता है, इनिशियलाइजेशन कंडीशन के बाद हमारा कंडीशन चेक होगा। कंडीशन चेक होगा 0 इज लेस देन 5, ट्रू है, ट्रू है तो क्या होगा, प्रिंट एफ आई, आई प्रिंट हो जाएगा, 0 प्रिंट हो गया। देन अब हमारा क्या है, आई प्लस प्लस कर दो। अब फॉर की बॉडी में दो स्टेटमेंट है ना, तो हर एक आई के लिए ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले प्रिंट एफ एग्जीक्यूट करा, देन आई प्लस प्लस एग्जीक्यूट हुआ, तो आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब जब बॉडी चल जाती है तो हम कहाँ जाते हैं, अब हम जाते हैं अपने अपडेशन पे, बट अपडेशन तो कुछ है ही नहीं। देन अपडेशन के बाद हम कहाँ जाते हैं, अपडेशन के बाद हम आते हैं अपने कंडीशन चेकिंग पे। कंडीशन चेक करेंगे 1 इज लेस देन 5, ट्रू है तो 1 प्रिंट हो जाएगा। देन ऐसे ही 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आई प्लस प्लस होगा, आई प्लस प्लस हुआ तो क्या है, 2 हो गया। देन 2 इज लेस देन 5, ट्रू है। इस तरीके से 3 के लिए भी सही होगा, 4 के लिए भी सही होगा। जैसे ही वैल्यू 4 के लिए चलेगी तो 4 प्रिंट हो जाएगा। देन आई प्लस प्लस के बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 के बाद 5। अब जैसे ही 5 लेस देन 5 ये कंडीशन चेक होगी, वैसे ही क्या है, फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, और हम क्या हो जाएंगे, लूप टर्मिनेट करके बाहर आ जाएंगे। तो इसका भी आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले लूप को लिखने का ही ये सेम तरीका है। ऐसे हम नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या है, इनिशियलाइजेशन भी मिसिंग है और अपडेशन भी मिसिंग है। कोई दिक्कत नहीं, इनिशियलाइजेशन इसने पहले कर दिया लूप से, और ये अपडेशन क्या कर रहा है, अंदर कर रहा है लूप से। तो इसका भी हमारे पास क्या है, सेम ही आउटपुट आएगा, 0 1 2 3 4। ठीक, अब हमारे पास मल्टीपल क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन कंडीशंस भी हो सकती हैं। ठीक है, इसको भी लिख लेना कि मल्टीपल इनिशियलाइजेशन आर। ठीक है, इसको भी आप एक पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। देख लेते हैं इसमें ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, इसका क्या आउटपुट आएगा। इसने i इक्वल्स टू 0 कर लिया एंड j इक्वल्स टू, i इक्वल्स टू 0 कर लिया, j इक्वल्स टू 5 है। ठीक, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन चला तो ये दो हो गए, इनिशियलाइज कर दिया आई और जे की वैल्यू। देन हम कहाँ आते हैं, कंडीशन चेकिंग पे। आई इज लेस देन जे है क्या, हाँ सर आई इज लेस देन जे है, क्योंकि 0 इज लेस देन 5 ट्रू है, तो आई जे प्रिंट हो जाएगा। तो 0 और 5 प्रिंट हो गया। देन उसके बाद अब हम कहाँ आएंगे, इसके ऊपर, अपडेशन कंडीशन के ऊपर। अब यहाँ पे हमारे पास अपडेशन कंडीशन में मल्टीपल है, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपडेशन कंडीशन चला देंगे। तो आई 1 से इंक्रीमेंट हुआ और जे 1 से डिक्रीमेंट हुआ। अब फिर से अब क्या चेक होगा, इसके बाद हम आएंगे वापस से कंडीशन चेकिंग पे। आई इज लेस देन जे क्या, 1 इज लेस देन 4, ट्रू है सर, तो प्रिंट कर दो। अब मैं अलग अलग लाइंस में करो प्रिंट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ब्लैक बैक स्लैश एन। ये बैक स्लैश एन किसका काम करता है, नेक्स्ट लाइन का काम करता है। ठीक है, अब फिर से क्या होगा, अपडेशन चलेगा, अपडेशन चलेगा तो ये एक से इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये एक से डिक्रीमेंट हो जाएगा। अभी भी क्या है, आई इज लेस देन जे है तो प्रिंट हो जाएगा 2 और 3। देन फिर से क्या होगा, ये एक से इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये एक से डिक्रीमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसी कंडीशन चेक होगी, क्या 3 इज लेस देन 2 है क्या, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, फाइनल आउटपुट होगा। अब ये मैंने आपको बता ही दिया, जब भी क्या है, कंडीशन मिसिंग हो तो हमारा क्या होता है, एक इनफाइनाइट लूप होता है। ठीक है, तो ये था। अब ये वाला देख लेते हैं, सबसे पहले ये वाला देखते हैं, उसके बाद हम दूसरा देखेंगे। तो इस वाले में क्या है, इसमें कह रहा है कि i इक्वल्स टू 0। ठीक है, i को 0 से इनिशियलाइज कर दो, कर दिया सर। देन क्या चेक होगा, कंडीशन 0 इज लेस देन 3, ट्रू है सर, 0 इज लेस देन 3, ट्रू है सर। देन अब क्या होता है, इसके अंदर की बॉडी चलाओ, फॉर के अंदर की बॉडी को एग्जीक्यूट करो।
अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि फॉर, ठीक है, यहाँ कोई कंडीशन है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, ठीक है। यहाँ पे अगर एक स्टेटमेंट लिख दूँ, कोई भी एक स्टेटमेंट वन, ये तो नॉर्मल तरीका है फॉर लूप लिखने का। बट अगर आपके फॉर लूप के अंदर एक सिंगल स्टेटमेंट है तो उसे आप डायरेक्टली विदाउट दीज करली ब्रेसेस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हमारे क्या है, ये दो हमारा क्या है, सेम है, ठीक है। तो मतलब जब भी हमारे पास ये करली ब्रेसेस नहीं है ना, तो कहाँ पे फॉर लूप एंड हो जाता है, अपने फर्स्ट सेमीकोलन पे, फर्स्ट सेमीकोलन पे एंड हो जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे ट्रू है तो हम ये क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे आई की वैल्यू कितनी, आई की वैल्यू 0 प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी, ऐसे आई की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी, और 3 के लिए 3 लेस देन 3 पे फॉल्स हो जाएगा, और हमारा ये आउटपुट हो जाएगा। बट दिस इज रॉन्ग। और ऐसे कहोगे सर आप रॉन्ग क्यों बोल रहे हो, रॉन्ग इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे करली ब्रेसेस है क्या, यहाँ पे करली ब्रेसेस नहीं है। और मैंने अभी क्या बताया यहाँ पे कि जब भी हमारे पास कर्ली ब्रेसेस नहीं होते तो फॉर लूप कहाँ टर्मिनेट हो जाता है, जहाँ पे उससे सबसे पहला सेमीकोलन दिखता है। तो सबसे पहला सेमीकोलन कहाँ गया, फॉर के जस्ट बाद ही आ गया। तो क्या है, वो जो प्रिंट ही नहीं होगा, ठीक है। इसका क्या है, एम्प्टी आउटपुट आएगा, कुछ प्रिंट नहीं होगा, ठीक है भाई। ये चीज ध्यान रखनी है। ऐसे ही अब एक ये है कि आई इज इक्वल्स टू 5 है। चेक होगा सबसे पहले आई इज ग्रेटर देन 0, तो 5 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू है सर। तो सबसे पहले क्या होगा, 0 प्रिंट हो जाएगा। देन फिर हम कहाँ जाते हैं, कोड चलाने के बाद अपडेशन कंडीशन, अपडेशन कंडीशन क्या है, 2 से मतलब 2 माइनस कर दो। तो अब हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। अब हम फिर से आएंगे कंडीशन चेकिंग पे आएंगे, कंडीशन चेकिंग पे आएंगे तो अब क्या होगा, 3 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू है सर, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। देन फिर से हम क्या होगा, इसे 2 से डिक्रीज कर देंगे, 2 से डिक्रीज करा तो अब इसकी वैल्यू होगी 1, 1 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू है सर, तो हमारा 1 भी प्रिंट हो जाएगा। देन हमारा क्या है, -1 हो जाएगी वैल्यू। अब -1 इज ग्रेटर देन 0, फॉल्स हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आउटपुट 031, वो सॉरी 531 प्रिंट होगा, 031 लिखते हैं, 531 प्रिंट होगा। तो ये हमारा क्या था, बैकवर्ड लूप था। अभी तक हमने जो भी लूप देखे थे वो कहाँ से जा रहे थे, 1 से या 0 से आगे किसी वैल्यू पे जा रहे थे। बट ये लूप क्या कर रहा है, ये लूप क्या है, 5 से स्टार्ट हो रहा है और फिर देन 1 की तरफ आ रहा है, ठीक है। ये हमारा बैकवर्ड लूप है, ठीक। अब एक ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं ये क्या कह रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि आई की वैल्यू कितनी है, 0 है, और सम की वैल्यू कितनी है, सम की वैल्यू भी 0 है। अब फॉर आई, आई अब इसने ऊपर इनिशियलाइज कर दिया और यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कंडीशन गायब कर दी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। इनिशियलाइजेशन कंडीशन क्या होती है हमारी, ऑप्शनल होती है। अब हम चेक करेंगे, 0 इज लेस देन 5, ट्रू है सर, ठीक है। आई इक्वल्स टू 0 लेस देन 5, ट्रू है। इस तरीके से लिख लेते हैं इसको, आई इक्वल्स टू 0 के लिए लूप चला तो हमारा क्या हुआ, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, ठीक है। यहाँ पे सम इक्वल्स टू क्या हो गया, सम की वैल्यू 0 थी प्लस आई की वैल्यू 0 है, तो सम 0 ही रहा। देन आई इक्वल्स टू, अब क्या हुआ उसके बाद, अपडेशन कंडीशन भी इन्होंने खा ली। अपडेशन कंडीशन क्या है, +2 कर दो आई में, तो आई की वैल्यू 2 हो गई। 2, अब 2 इज लेस देन 5, ट्रू है सर, तो अब क्या होगा, सम की वैल्यू 0 है +2, सम की वैल्यू कितनी होगी अब, 2 हो गई। अब देन फिर से अब कहाँ जाएंगे हम, फिर से 2 इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर से 2 इंक्रीमेंट हुआ तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। अब सम की वैल्यू कितनी हो गई, 0 प्लस, सॉरी 2 प्लस 4, अब कितनी सम की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। अब आई की वैल्यू फिर से 2 से इंक्रीमेंट होगी, तब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। अब जैसे ही 6 होगी तो आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा तो हम कहाँ आ जाएंगे, लूप ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे। बाहर क्या है हमारा, सम की वैल्यू में प्रिंट कर रहे नहीं, सम की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, 6 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा एक कोड था। तो फॉर लूप का आपको एक आइडिया लग गया होगा। अब हम देखते हैं कि कैसे काउंट करना है हम लोग को, अगर कोई फॉर लूप है उसके कैसे काउंट करें कि फॉर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए एक सिंपल सी तरीका बताता हूँ आपको। एक फॉर्मूला छोटा सा याद रख लीजिए
कि अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। अभी मैं बताता हूँ कि अपर बाउंड क्या है लोअर बाउंड क्या है। बहरहाल एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। अब जैसे ये लूप है, ये लूप कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, आई इक्वल्स टू 1 से लेस देन इक्वल्स टू 5 तक। तो इसमें हमारा क्या है, एल बी लोअर बाउंड हमारा कितना है 1। और अपर बाउंड हम किसे कहते हैं, जिस लास्ट वैल्यू के लिए लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। अब किस लास्ट वैल्यू के लिए लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, आई इक्वल्स टू 5 के लिए लूप एग्जीक्यूट होगा, और जैसे ही 6 हो जाएगा, 6 लेस देन इक्वल्स टू 5, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हमारा अपर बाउंड क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, अब कितनी बार लूप एग्जीक्यूट होगा, ये लगाओ सेम फॉर्मूला, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। तो 5 माइनस 1 प्लस 1 हमारा 5 टाइम्स लूप एग्जीक्यूट होगा। आप इसे नॉर्मली चेक भी कर सकते हो, लूप आई इक्वल्स टू 1 के लिए एग्जीक्यूट होगा, 2 के लिए एग्जीक्यूट होगा, 3 के लिए होगा, 4 के लिए होगा, 5 के लिए होगा, और 6 पे हमारे क्या हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो कितनी बार लूप एग्जीक्यूट हुआ, 5 टाइम्स हुआ ना। तो इस तरीके से आप सिंपली चेक कर सकते हैं। ऐसे ही अभी वाले के लिए क्या है, इसके लिए लोअर बाउंड कितना है 1, अपर बाउंड कितना है 10। बट अब आई प्लस इक्वल्स टू 2, आई क्या है 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जहाँ पे प्लस प्लस की जगह मल्टीपल जैसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, उसके लिए थोड़ा सा इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करना है। क्या मॉडिफाई करना है कि अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड डिवाइडेड बाई स्टेप इसका फ्लोर प्लस 1। ये चीज़, अब इसका मतलब क्या है, इसको सॉल्व करके देखते हैं, समझ में आएगा। अब जैसे अपर बाउंड कितना है 10, तो 10 माइनस लोअर बाउंड इज 1 डिवाइडेड बाई स्टेप साइज इज 2। ठीक है, इसका फ्लोर प्लस 1 सॉल्व करेंगे, तो 9/2 इसका फ्लोर प्लस 1। 9/2 इज हाउ मच, 4 प्लस 1, तो बोले तो 5। ठीक है, दिस इज 4.5, बट वी हैव टू टेक द फ्लोर ऑफ इट। फ्लोर लेंगे तो 4.5 का, तो कितना है 4 आएगा, तो 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। अब मैनुअली अगर हम चेक करना चाहें तो कितनी बार चलेगा, आई इक्वल्स टू 1 के लिए चलेगा, आई इक्वल्स टू देन 2 से इंक्रीमेंट होकर 3 के लिए चलेगा, देन 5 के लिए चलेगा, देन 7 के लिए चलेगा, देन 9 के लिए चलेगा, और फिर 11 के लिए लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमारा कितना 5 बार चलेगा ये loop। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल क्या है, ये वाला देखते हैं पहले। ठीक है, अब इसमें अपर बाउंड कितना है, इसमें अपर बाउंड बड़ी वाली ले लेते हैं। अपर बाउंड 10 है, लोअर बाउंड कितना है, लोअर बाउंड इज 1। अब यहाँ पे मैंने लोअर बाउंड 1 क्यों लिया, ये क्या है डिक्रीजिंग लूप है। ये डिक्रीजिंग लूप कैसे, 10 से लेके ये कहाँ कहाँ तक जा रहा है, ग्रेटर देन 0 होगी जब तक वैल्यू। ठीक है, ग्रेटर देन 0 क्या वैल्यू होती है, 1 होती है। तो 10 से 1 तक चलेगा, और क्या है आई माइनस इक्वल्स टू 3, मतलब जो हमारा स्टेप है, उस स्टेप कितना है 3 है। अब वही सेम फॉर्मूला लगाते हैं, अपर बाउंड कितना है 10 माइनस 1/3 और प्लस 1, कितना हुआ 9/3 प्लस 1। 9/3 इज 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4। 4 टाइम्स चलेगा। मैनुअली चेक करते हैं क्या सही है ये फॉर्मूला, काम भी कर रहा है। तो सबसे पहले 10 के लिए चलेगा, देन -3 7 के लिए चलेगा, देन -3 4 के लिए चलेगा, देन -3 1 के लिए चलेगा। तो उसके बाद कितना हो जाएगा, देन हमारी नेगेटिव वैल्यू चली जाएगी, तो उसके बाद नहीं चलेगा। तो 10 7 4 1 4 वैल्यूज के लिए हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ऐसे अब एक ये वाला क्वेश्चन और देखते हैं। ये मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला इसके बाद देखेंगे, पहले में प्लस प्लस और माइनस माइनस वाला कवर कर लेते हैं। अब जैसे हमारा इसमें अब लोअर बाउंड क्या होना चाहिए, हमारा लोअर बाउंड हमेशा लोअर मतलब छोटी वैल्यू। ठीक है, अपर बाउंड मतलब बड़ी वैल्यू। बड़ी वैल्यू, अब मैंने क्या बताया था, अपर बाउंड वो वैल्यू लेनी है जिसपे हमारा लास्ट टाइम लूप एग्जीक्यूट होगा। अब लास्ट टाइम लूप किस पे एग्जीक्यूट होगा, -5 से आ रहा है, और कब तक, जब तक ग्रेटर देन 5 रहे। और +/1 हो रहा है, तो किस पे चलेगा, ग्रेटर देन 5 के लिए।
है, तो अपर बाउंड कितना होना चाहिए? अपर बाउंड 4 होना चाहिए। बट अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? गलती कर रहे हैं। गलती क्या कर रहे हैं कि हम लोग -5 से कहाँ आ रहे हैं? ग्रेटर देन 5। तो -5 जब सबसे पहली बार चेक होगा तभी ही कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। तो ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? 0 टाइम्स। बट फॉर योर प्रैक्टिस अगर मैं इसे क्या कर दूं, लेस देन इक्वल्स टू 5 कर दूं। अब लेस देन इक्वल्स टू 5 करूंगा तो क्या होगा? अपर बाउंड 4 हो जाएगा। फिर अगर मैं ये सॉल्व करूंगा, 4 माइनस -5, ठीक है, +1, तो क्या होगा? 9 + 1, 10 टाइम्स चलेगा। अब अगर मैनुअली चेक करना चाहे तो -5 के लिए चलेगा, -4 के लिए चलेगा, -3 के लिए चलेगा, -2 के लिए चलेगा, -1 के लिए चलेगा, 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा और 4 के लिए चलेगा। तो ये ऐसी 10 वैल्यूज है जिनके लिए लूप एग्जीक्यूट होगा। बट अगर यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 5 ले लेता तो ये लूप 0 टाइम्स एग्जीक्यूट होता है। 0 टाइम्स इसलिए होता है क्योंकि माइनस ग्रेटर देन 5, सॉरी -5 ग्रेटर देन 5, ये फर्स्ट टाइम में ये कंडीशन क्या हो जाती है? फॉल्स हो जाती है और ये लूप के बाहर हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले लूप्स के लिए। इनके लिए हमें क्या है, एक अलग तरीके का फॉर्मूला होता है जो यूज होता है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले लूप के लिए जो चीज़ यूज होगी। अब सबसे पहले हम नॉर्मली चेक करें अगर किस किस आई के लिए चलेगा। सबसे पहले i इक्वल्स टू 1, 1 इज लेस देन 6, 16 ट्रू है। देन i की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 होगी, 2 इज लेस देन 16 ट्रू है। देन हमारी i की वैल्यू 4 होगी, 4 इज लेस देन 16 ट्रू है। देन i की वैल्यू हमारी 8 होगी, 8 इज लेस देन 16 ट्रू है। देन हमारी i की वैल्यू 16 होगी, देन 16 इज लेस देन 16 ट्रू है। जैसे ही हमारी i की वैल्यू अब 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32 हो जाएगी, वैसे ही हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमारा इन 5 वैल्यूज के लिए लूप चलना चाहिए। अब इसके लिए हम लोग कोई फॉर्मूला बना सकते हैं क्या? हाँ, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है हमारा कि अगर हमारे पास मल्टीप्लाई इक्वल्स टू या फिर डिवाइड इक्वल्स टू आता है तो हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है? हमें फॉर्मूला यूज करना है लॉग ऑफ एंड बाई स्टार्ट +1। ठीक है, ये हमें यूज करना है। वहां पे लगा के देखेंगे फॉर्मूला, और चलो करते हैं। अब लॉग ऑफ एंड कितना है, मतलब जो हमारा लास्ट वैल्यू जिसके लिए एग्जीक्यूट होगा वो 16 डिवाइडेड बाई स्टार्ट कहाँ से करो वैल्यू 1 +1। अब लॉग और यहाँ पे क्या होता है? बेस 2। अब यहाँ पे भी क्या है कि अगर लेट से स्टार इक्वल्स टू के है और डिवाइड इक्वल्स टू के है, तो यहाँ पे जो लॉग का बेस होता है, ये लॉग का बेस होता है के। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वल्स टू क्या है 2, तो ये क्या होगा? लॉग बेस 2 होगा। लॉग बेस 2 16 अगर बोले तो कितना? 4 +1, मतलब हमारा 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली हम लोग ये डिवीजन वाला भी कर सकते हैं। डिवीजन वाला देखते हैं। ठीक है, तो अब सेम फार्मूला लगाते हैं। सेम फार्मूला यही। अब इसमें बस एक छोटा सा चेंज यहाँ पे होगा, क्योंकि ये लूप अगर देखोगे तो आप बैकवर्ड, अब डिवाइड वाले लूप्स क्या होंगे? हमेशा बैकवर्ड होंगे। छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू से स्टार्ट होगा, उस वैल्यू को अगर किसी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो वो हमेशा छोटी वैल्यू हमारे पास आएगी। तो अब बस इसका अपोजिट कर लेना है। हमें क्या कर लेना है? लॉग के अंदर स्टार्ट बाई एंड कर देना है बस। स्टार्ट बाई एंड +1, बस इतना सा छोटा सा चेंज कर देना है। ठीक है, जैसे माइनस माइनस में क्या कर ले रहे थे? अपर बाउंड कौन सी वैल्यू ले रहे थे? जहां से लूप स्टार्ट हो रहा है। और प्लस प्लस में हम अपर बाउंड कौन सा लेते हैं? जहाँ लूप एंड हो रहा है। तो बस उसी तरीके से डिवाइड में हमारा क्या है, एंड बाई स्टार्ट की जगह स्टार्ट बाई एंड हो जाएगा। तो बस सिंपली अगर वो फॉर्मूला लगाते हैं तो लॉग बेस 2। अब कहाँ पे एंड स्टार्ट हो रहा है लूप? 100/0, सॉरी। अब आई इज ग्रेटर देन 0, तो मतलब हमारा 1 तक चलेगा लूप। 0 हो जाएगा तो हमारी वैल्यू क्या जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। तो 100/1 +1, और इसका हमारा हम लोग को क्या लेना है? फ्लोर लेना है। अब ये वैल्यू कितना आएगा सोचो? 2 की पावर कितना सबसे नियरेस्ट पावर कौन सी है जो 100 के पास हो? जस्ट छोटा उससे, 100 से जस्ट छोटा 2 की पावर कौन सा है? जैसे 2 की पावर 6 हमारे पास क्या होता है? 64।
और 2 की पावर 7 हमारे पास क्या होगा 128। तो जस्ट छोटा वैल्यू हमारे पास क्या है 64। तो ये जो लॉग का आंसर आएगा ये 6 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। ठीक है, अब हमें क्या लेना है फ्लोर लेना है। तो 6 + 1 क्या होगा 7 टाइम्स ये लूप एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इस तरीके से आप ये सारे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी बार वो लूप एग्जीक्यूट होगा। ये सब चीज़ आपको क्या है एल्गोरिदम में भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, ये सब फॉर्मूले हमारे एल्गोरिदम में भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपको। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी है, अब बताओ कितनी बार एग्जीक्यूट होगा ये प्रिंटफ। इसमें अब हमारा वो लगेगा क्या साइक्लिक प्रॉपर्टी जो मैंने अपने ऑपरेटर्स नहीं डेटा टाइप्स वाले क्लास में बताया था, वो साइक्लिक प्रॉपर्टी इसमें लगेगी बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैर यूज हो रहा है। ठीक है, और देखते हैं कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। तो अगर आपको याद हो, अगर इसका हम सर्कल बनाए करेक्टर का, तो करेक्टर की रेंज कितनी होती है। करेक्टर की रेंज होती है -128 to 127। ठीक है, यहाँ पे अनसाइंड यूज नहीं हुआ है। अगर अनसाइंड यूज करते हैं तो मैंने आपको बताया था हम लोग के यहाँ पर डिफाइन करना होता है बाय डिफॉल्ट। जो भी डेटा टाइप है वो साइंड होते हैं, तो साइंड करेक्टर की रेंज हमारी -128 से लेकर 127 तक होती है। अगर इसका हम लोग वो सर्कल जो रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया था वो अगर आप बनाएंगे तो कैसे होगा 0 से लेके 127, फिर उसके बाद इधर 1 2 और इधर -1 -2 से लेके -128 -127, इस तरीके से होगा। कुछ कुछ ऐसे इधर 126 125 कुछ इस तरीके से हमारे करेक्टर की वैल्यूज होती हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि करेक्टर आई 0 से स्टार्ट हो रहा है और कब तक जाना है जब तक आई की वैल्यू 127 ना हो। तो लेट्स से समझते हैं आई प्लस 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 होते 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 127 हुई। ठीक है, अब i इक्वल्स टू जब 127 हो गया, देन अब जब i प्लस प्लस करोगे तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी 128, बट करेक्टर की रेंज क्या होती है मैक्सिमम नंबर 127। अब जैसे +1 करोगे तो क्या आएगा, +1 करोगे तो क्या वैल्यू स्टोर होगी बताओ। मैंने बताया था कि +1 करेंगे तो उससे जस्ट आगे वाली वैल्यू इस सर्कल में जो भी होगी वो स्टोर होगी। उससे आगे वाली वैल्यू क्या है -128 स्टोर होगा। अब -128 चेक होगा इज लेस देन इक्वल्स टू 127। हाँ सर, ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाएगा तो क्या है वो भी प्रिंट हो जाएगा। अब ऐसे ही चलते 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 हम लोग कहाँ आ जाएंगे -1 वैल्यू पे आ जाएंगे। -1 के लिए भी ट्रू होगा क्योंकि -1 इज लेस देन 127। देन 0 के लिए चेक होगा 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 127। देन हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे थे 0 से वहीं पे आ गए। तो ये हमारा जो ये लूप है ये हमारा क्या है एक इनफाइनाइट लूप। ठीक है, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम द गेट पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपको याद रखना है, इस तरीके से गेट आपको क्वेश्चन में फंसा सकता है। ठीक है, अब अब आ जाते हैं नेस्टेड फॉर लूप के ऊपर। अब तो इसमें क्या होता है, अब जैसे कि नॉर्मल अगर कोई फॉर लूप है, ठीक है नॉर्मल अगर कोई फॉर लूप है कि इंट आई, ठीक है सम कंडीशन देन सम अपडेशन देन हियर आर सम स्टेटमेंट और जो भी हमारा कोड है, तो हम क्या करते हैं फॉर ईच वैल्यू ऑफ आई वी एग्जीक्यूट द कोड। ये तो हम करते हैं। अब यहाँ पे क्या है नेस्टेड। नेस्टेड जैसे आपको याद होगा किसमें नेस्टेड इफ एल्स में हम लोग क्या करते थे इफ ब्लॉक के अंदर हम लोगों ने और कोई इफ एल्स ब्लॉक मतलब प्लेस कर दिए, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं नेस्टेड इफ एल्स। ऐसे नेस्टेड फॉर लूप के अंदर क्या है फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, मतलब ये जो हमारा जो कोड है ये हमारा एक और फॉर लूप हो जाएगा। अब सर इसका क्या मतलब है, अब क्या है तो जो अंदर वाला फॉर लूप है जैसे यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है ये जो अंदर वाला फॉर लूप है ये हमारा क्या है ये हमारा है कोड। अब ये कोड हर एक आई की वैल्यू के लिए एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये वाला कोड हमारा हर एक आई की वैल्यू के लिए एग्जीक्यूट होगा। अब करते हैं भाई एग्जीक्यूट कैसे एग्जीक्यूट होगा देखते हैं।
अब सबसे पहले क्या है, हम लोग ले लेते हैं जैसे लेट से आई इक्वल्स टू वन से ये स्टार्ट हो रहा है, तो आई इक्वल्स टू वन। अब आई इक्वल्स टू वन के लिए ये पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा, ये पूरा कोड। अब ये पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, जे इक्वल्स टू वन, जे इक्वल्स टू वन के लिए वन इज लेस देन इक्वल्स टू टू, ट्रू है तो अंदर वाले स्टेटमेंट चलेगा, प्रिंटफ चलेगा, प्रिंटफ चलेगा तो क्या आई जे प्रिंट हो जाएगा। तो क्या प्रिंट होगा, वन और वन, ये प्रिंट हो जाएगा। अब जे, अब जब ये प्रिंटफ चल जाएगा तो क्या जे प्लस प्लस हो जाएगा, जे प्लस प्लस मतलब जे इक्वल्स टू टू हो गया, जे इक्वल्स टू टू हो गया तो उसके लिए भी प्रिंट हो जाएगा। अब देन फिर से जे प्लस प्लस होगा तो जे इक्वल्स टू थ्री होगा, जैसे जे इक्वल्स टू थ्री हो गया तो क्या होगा, थ्री इज लेस देन इक्वल्स टू टू, क्या है फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो हम क्या है इस लूप के बाहर आ जाएंगे। अब इसमें क्या होता था, जब ये कोड एग्जीक्यूट हो जाता था तो क्या होता था, हम लोग कहाँ जाते थे अपडेशन कंडीशन पे। तो अब इस लूप के बाहर आ गए, इस लूप के बाहर कोई स्टेटमेंट है क्या, नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे अपडेशन स्टेटमेंट पे। तो आई क्या होगा, एक से इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई इक्वल्स टू हो गया टू। देन फिर आई इक्वल्स टू टू के लिए भी जे इक्वल्स टू वन चलेगा, फिर क्या प्रिंट हो जाएगा, टू और वन प्रिंट हो जाएगा। देन जे इक्वल्स टू टू चलेगा, फिर क्या टू और टू प्रिंट हो जाएगा। फिर से हमारा क्या है आई प्लस प्लस होगा, आई इक्वल्स टू थ्री के लिए। अब जे इक्वल्स टू वन के लिए चलेगा और जे इक्वल्स टू टू के लिए चलेगा, और यहाँ पे थ्री वन प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे थ्री टू प्रिंट हो जाएगा। तो अगर हम लोग इस प्रोग्राम का सिंपली अगर फाइनल आउटपुट देखना चाहे तो क्या आएगा, वन वन, वन टू, टू वन, टू टू, थ्री वन, थ्री टू, दिस इज द फाइनल आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। ठीक है, आपको बस इतना से याद रखना है क्या है, फॉर के अंदर जो भी है वो हमारा हर इकाई के लिए एग्जीक्यूट होता है। तो हमने सिंपली क्या करा, हर इकाई के लिए अंदर वाले फोर को एग्जीक्यूट करा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, वन वन, वन टू टू, वन टू टू, थ्री वन, थ्री टू। तो यही हमारा क्या होता है, नेस्टेड लूप्स बोलते हैं। ठीक है, नेस्टेड लूप मीन्स फॉर लूप इनसाइड अनदर फॉर। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन है जिसमें हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आई इक्वल्स टू हमारा जीरो। ठीक है, आई इक्वल्स टू हमारा क्या है भाई, जीरो है। ठीक है, और एक्स इक्वल्स टू भी हमारा क्या है, जीरो है। अब आई इक्वल्स टू जीरो के लिए ये पूरा चलेगा कोड, ये वाला कोड चलेगा पूरा। अब ये वाला कोड अगर पूरा चलेगा तो आई इक्वल्स टू जीरो के लिए जे कहाँ से कहाँ तक होगा, जे होगा आई प्लस वन से लेके, आई प्लस वन बोले तो वन से लेके कहाँ तक, लेस देन एट्टीन, लेस देन एट्टीन मतलब कितना, सेवनटीन तक। तो ये कितनी बार हुआ, सेवनटीन माइनस वन प्लस वन, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस वन, तो मतलब सेवनटीन टाइम्स चलेगा। ऐसे ही आई इक्वल्स टू वन के लिए जे कहाँ से कहाँ तक होगा, आई प्लस वन मतलब टू टू सेवनटीन, बोले तो सेवनटीन माइनस टू प्लस वन मतलब सिक्सटीन टाइम्स चलेगा। ऐसे ही अब फाइनल वैल्यू क्या है आई की, आई इक्वल्स टू कितना, आई इज लेस देन इक्वल्स टू ट्वेंटी मतलब आई इक्वल्स टू नाइनटीन तक चलेगा। आई इक्वल्स टू नाइनटीन, इसके लिए जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जे इक्वल्स टू ट्वेंटी टू एट्टीन। क्या ये पॉसिबल है, ट्वेंटी से एट्टीन पे आना है, बट हमारा जो जे है वो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, फिर डिक्रीमेंट हो रहा है, तो इस वाली इटरेशन के लिए कुछ भी नहीं होगा, एक बार भी नहीं चलेगा, लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा इनर वाला। देन इससे पहले देख लेते हैं कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, क्या आई इक्वल्स टू एट्टीन के लिए एग्जीक्यूट हो रहा है क्या, आई इक्वल्स टू एट्टीन के लिए जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नाइनटीन टू एट्टीन। अभी भी क्या है, हम लोग बैकवर्ड जा रहे हैं, बट हमारा जो लूप है वो फॉरवर्ड है। ठीक, नहीं चलेगा ऐसे ही। अब आई इक्वल्स टू सेवनटीन के लिए देख लेते हैं, जे इक्वल्स टू एट्टीन टू एट्टीन, हाँ सर एक बार चलेगा एट्टीन के लिए बस। ठीक है, तो कितनी बार चलेगा, एक बार चलेगा। इससे पहले देख लेते हैं कितनी बार चलेगा, आई इक्वल्स टू सिक्सटीन के लिए जे इक्वल्स टू कितना, सिक्सटीन टू एट्टीन, कितनी बार चलेगा, सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन प्लस वो सिक्सटीन, सॉरी एट्टीन माइनस सिक्सटीन प्लस वन, यानी कि
2 टाइम्स ये लूप क्या है, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, समझ में आया? सॉरी 16 नहीं है यहाँ पर, ये 17 होगा ना, क्योंकि j इक्वल्स टू i प्लस 1 से। तो जब i 16 है तो j 17 to 18, मतलब 2 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यहाँ पे 17 है। तो अब यहाँ से एक पैटर्न आपको समझ में आ रहा है क्या? क्या है, i इक्वल्स टू 0 के लिए 17 टाइम्स, i इक्वल्स टू 1 के लिए 16 टाइम्स, चलते चलते कहाँ से i इक्वल्स टू 16 के लिए 2 टाइम्स और i इक्वल्स टू 17 के लिए 1 टाइम्स, और यहाँ पे कितना 0 टाइम्स और 0 टाइम्स। तो अगर आप देखोगे अब, तो इन दोनों लूप के अंदर क्या है, x प्लस प्लस है और हमें x की वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू प्रिंट हो रही ना, और हम आउटपुट आता है ना, तो x की वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी। तो x की वैल्यू के लिए अगर हम ये देख लें कि ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, तो ये स्टेटमेंट उतनी बार एग्जीक्यूट होगी जितनी बार ये फॉर लूप चलेगा, है ना भाई, जितनी बार ये फॉर लूप चलेगा। तो कितनी बार चल रहा है, 7, टोटल कर लो, 17 प्लस 16 प्लस 15 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, 2 प्लस 1। जब इस सबका सम करोगे तो आपको पता ही है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है, n इंटू एन प्लस 1/2। सॉल्व कर लो, 17 इंटू 18/2, जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 153 आएगा। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस गेट में पूछे जाते हैं, तो एक बार इसको आप अपनी तरह अपने आप करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देन अब देख लेते हैं गेट का पीवाई की। ठीक है, गेट 2018 का ये क्वेश्चन है। अब ये कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ अभी। अभी भी मैंने समझाया कि डिवाइड वाले लूप्स होते हैं तो लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या था, लॉग ऑफ स्टार्ट बाई एंड प्लस 1, और इसका हमें क्या लेना है, फ्लोर लेना है। ठीक है भाई, फ्लोर ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमें करना क्या है, हमें बताना है व्हाट इज द वैल्यू रिटर्न व्हेन वी कॉल फन ऑफ 240। ठीक है, हमारा ये क्या है, ये पूरा एक फंक्शन है, फन फंक्शन है। ठीक है, इसे हम लोग इस n में क्या पास कर रहे हैं, 2 की पावर 40 पास कर रहे हैं। तो n की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो n है इसकी जगह है 2 की पावर 40। अब 2 की पावर 40 टाइम्स ही क्या हो रहा है, j प्लस प्लस हो रहा है, सॉरी 2 की पावर 40 टाइम्स की कितनी बार प्लस हो रहा है, 2 की पावर 40 से लेके 1 तक, और हमारा ये जो है 2 की पावर 40 हर बार डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो कितनी बार प्लस होगा, j की वैल्यू क्या आएगी, j इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, लॉग बेस 2 क्यों लिया, बेस 2 इसलिए लिया क्योंकि डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है। लॉग बेस 2, स्टार्ट कितना है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, 2 की पावर 40 से, कहाँ एंड होगा, लास्ट बार लूप किसके लिए चलेगा, आई इज ग्रेटर देन 1, मतलब 2 के लिए। ठीक है, +1, सॉल्व करो तो क्या आएगा, लॉग बेस 2, 2 की पावर 39 प्लस 1। अब लॉग बेस 2 है और 2 की पावर 39, तो सिंपली 39 हो जाएगा +1, यानी कि 40। तो जे की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। अब जे की वैल्यू 40 आएगी, अब नेक्स्ट लूप में क्या हो रहा है, 40 से लेके 1 तक चलेगा, और जे डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है, और सम प्लस प्लस हो रहा है इस लूप के अंदर। तो सम की वैल्यू हम लोग सिंपली कैसे निकालेंगे, सम इक्वल्स टू लॉग बेस 2 40 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, और इसका हमें क्या ले लेना है, फ्लोर ले लेना है। लॉग बेस 2 40 डिवाइडेड 20 प्लस 1। अब log बेस 2 20 की क्या वैल्यू होगी, और इसका हमें क्या लेना है, फ्लोर लेना है। तो अब देखो 2 की ऐसी कौन सी 2 की पावर है जो 20 से जस्ट कम है, 2 की पावर 16, मतलब जो 16 है, यानी कि कितना, 2 की पावर 4, वो 16 होता है, और 2 की पावर 5 क्या हो जाता है, 32। तो 4 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा, +1। 4 पॉइंट समथिंग का फ्लोर लोगे तो क्या आएगा, 4 प्लस 1 यानी कि 5। तो यहाँ पे जो हमारा सम की वैल्यू है वो हो जाएगी 5। ठीक है, तो वैल्यू क्या रिटर्न होगी, सम ही रिटर्न कर रहे हैं ना, तो 5 हमारा रिटर्न हो जाएगा। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है
तो हम लोग बहुत इजीली ये क्वेश्चन को विद इन 30 सेकेंड्स हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सो अब हम देखते हैं कि वाइल लूप्स क्या है। ठीक है, तो वाइल लूप के अंदर क्या होता है, एक सिंपली बस कंडीशन होती है एंड इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स होंगी या फिर कोड, जो कुछ भी कह लो, और इसके बाहर भी कुछ स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। इस तरीके का कुछ एक सिंपल स्केलेटन होता है वाइल लूप का। तो जब भी ये कंडीशन क्या होगी, कंडीशन जब भी ट्रू होगी तो ये इसके अंदर वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी, कंडीशन जब भी फॉल्स हो जाएगी तो ये क्या है, लूप के बाहर आ जाएगा। सिंपली इस तरीके से होता है। अगर और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँ और आपको अच्छे से समझ में आए तो लेट्स से हमने वो टेबल, ठीक है, टेबल ऑफ टू का प्रोग्राम लिखा था ना, लेट्स से उसे हमें वाइल लूप से लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो सिंपली एक इंट आई ले लेंगे, एक इंट एन ले लेंगे, और वाइल जब तक आई इज लेस देन इक्वल्स टू, आई को 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं, आई इज लेस देन इक्वल्स टू जब तक 10 से छोटा है तब तक क्या करो भाई, प्रिंट एफ परसेंटेज डी मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज डी इक्वल्स टू सम परसेंटेज डी कॉमा एन कॉमा आई कॉमा एन मल्टीप्लाइड बाई आई। अब यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट भी करना होगा ना, तो आई प्लस प्लस। तो दिस इज द प्रोग्राम फॉर टेबल ऑफ टू। अगर जो हमने जो फॉर लूप से लिखा था ना सबसे पहली स्लाइड पे, जब मैंने समझाया था कि लूप्स आइटरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, देखो यहाँ हो, हाँ, तो ये सेम प्रोग्राम जो है वो हमने वहां पे लिखा है, किसका, विद द हेल्प ऑफ वाइल लूप। ठीक है, तो ये सेम प्रोग्राम है वो टेबल ऑफ टू का विद द हेल्प ऑफ वाइल लूप। अभी कैसे एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले आई इक्वल्स टू क्या है, आई इक्वल्स टू 0 है। अब चेक होगा सबसे पहले, इज 0 लेस देन इक्वल्स टू 10, हाँ ट्रू है, तो हमारा क्या है, प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट होगा, 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 प्रिंट हो जाएगा। देन आई प्लस प्लस आई इक्वल्स टू 1 हो गया। अब फिर से क्या, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ट्रू है, तो 1 इंटू, हाँ आई थिंक यहाँ पे हम लोग को क्या लेना चाहिए था, आई इक्वल्स टू 1 लेना है। ठीक है, आई इक्वल्स टू 1 से लूप स्टार्ट होगा, तो ये देन आई इक्वल्स टू प्लस प्लस हो गया, आई इक्वल्स टू 2, देन दिस इज 4, ऐसे चलते चलते आई इक्वल्स टू 10 के लिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल्स टू 20। अब जैसे ही ये आई प्लस प्लस होगा, ये आई प्लस प्लस हुआ इसके बाद, तो आई इक्वल्स टू 11, और 11 लेस देन इक्वल्स टू 10, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। जैसे ही फॉल्स होगा तो हम कहाँ जाएंगे, लूप के बाहर। ठीक है, सिंपल ये हमारा क्या है, वाइल लूप का स्केलेटन है। वही है वाइल कंडीशन। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स है तो हम यहाँ आ जाएंगे, फॉल्स। ठीक है, और अगर हमारी कंडीशन मिसिंग है तो ये क्या होता है, एरर। ठीक है, वाइल के अंदर अगर ये कंडीशन क्या है, कंडीशन इज मिसिंग, तो ये हमारा होता है सिंटेक्स एरर। ये चीज़ ध्यान रखनी हो, फॉर लूप में वो चीज़ ऑप्शनल होती है लेकिन वाइल लूप में ऑप्शनल नहीं है ये चीज़। ठीक है, अब ये जैसे हमने लिख दिया वाइल 1। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी नॉन जीरो चीज़ क्या होती है, हमेशा ट्रू होती है। तो वाइल ऑफ 1 क्या होगा, ऑलवेज ट्रू। तो ये क्या है, हमारा इनफाइनाइट लूप है। ठीक है, अब एक देख लेते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल है, आई इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट हुआ है, और हमें क्या करना है, प्रिंट करना है आई। ठीक है, आई प्रिंट हुआ, 1 प्रिंट हो गया, देन आई प्लस प्लस, आई इक्वल्स टू 2 हो गया, 2 प्रिंट हुआ, देन आई प्लस प्लस 3 प्रिंट हुआ, देन आई प्लस प्लस 4 प्रिंट हुआ, देन आई प्लस प्लस 5 प्रिंट हुआ। अब जैसे ही आई प्लस प्लस होगा तो यहाँ क्या होगा, 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो जाएगा तो यही हमारा फाइनल आउटपुट है कि 1 2 3 4 5, ये हमारा प्रिंट है। ठीक है, तो जो वाइल लूप में हमारी जो अपडेट स्टेटमेंट जो होती है वो हमेशा लूप के अंदर रहता है। ठीक है, जैसे फॉर में हमारा क्या था, थर्ड वाला फॉर के अंदर जो थर्ड चीज हम पास करते हैं वहाँ पे क्या होती है, अपडेशन स्टेटमेंट। तो ये अब जो अपडेशन स्टेटमेंट है ये हमारा वाइल लूप के अंदर ही रहता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बताओ ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा,
लेट से मैंने n की वैल्यू ले ली 2 की पावर 40, तो बताओ ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। अभी मैंने फॉर्मूला बताया, डिवाइड वाला लूप है ना, देखो अपडेट में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो लॉग ऑफ कितना, स्टार्ट, स्टार्ट मतलब 2 की पावर 40, एंड मतलब n ग्रेटर देन 2, मतलब वो n ग्रेटर देन 1 मीन्स 2 +1, इसका वो लोगे, फ्लोर लेना होता है इसका, बट फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 2 की पावर में, तो दिस इज 39 +1 मीन्स 40 टाइम्स। ठीक है, और सिंपली अगर हम बोलना चाहें तो कितना, log बेस टू n/2 का सील +1, इतने टाइम्स होगा। ठीक है, ये हमारा बेसिक बेसिक आइडिया हो गया। अच्छा, अब कर लेते कुछ क्वेश्चंस। लेट्स से ये सबसे पहला क्वेश्चन है, बताओ कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आई इक्वल्स टू 5, ठीक है, और आई क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 82। अब यहाँ पे अपर बाउंड कितना है, 82 है, लोअर बाउंड कितना है, 5 है, और स्टेप कितना है, स्टेप इक्वल्स टू 3। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, फॉर्मूला था ना ये, कि अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड डिवाइडेड बाई स्टेप, इसका फ्लोर प्लस, सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगी। देखो अगर आप कोई भी एक लूप सीख लेते हो ना, जैसे फॉर लूप सीख लेते हो, वाइल लूप सीखना बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं, वही सेम चीज़ है, बस अलग तरीके से लिखी हुई है। ठीक है, तो सेम है, कर लो, 82 - 5 डिवाइडेड बाई 3, इसका लोअर बाउंड, वो इसका फ्लोर +1, सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 77/3 का फ्लोर +1, 77 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, समथिंग 25 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, +1, तो फ्लोर लोगे जब इसका तो कितना होगा, 25 +1 मीन्स 26 टाइम्स, तो आंसर कितना जाएगा, 26 टाइम्स। सिंपल है, जो चीज़ हम वहाँ कर रहे थे वो चीज़ यहाँ हमें यहाँ करनी है। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हमारा गेट 2019 का एक PYQ है 2 मार्क्स का। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग को गिवन क्या क्या है। हमें यहाँ पे j की वैल्यू 1 गिवन है एंड i की वैल्यू 2 गिवन है, और ये लूप की जो कंडीशन है वो हमें क्या है, वो हमें दी है, i/j इज ग्रेटर देन 0.0625, और जो अपडेशन स्टेप है वो हमारा क्या है, j इक्वल्स टू j+j। फिर हमें बताना है कि जो ये printf स्टेटमेंट है, ये printf स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, मीन्स ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, बस हमें ये बताना है। तो क्या करते हैं, छोटा सा टेबल बना लेते हैं, आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है, यहाँ आई ले लेते हैं, यहाँ जे ले लेते हैं, और यहाँ पे i/j ले लेते हैं। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 है, आई की वैल्यू फिक्स है, आई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, जे की वैल्यू 1 है, देन फिर 1 + 1 है यानी कि 2 हो जाएगी, देन 2 + 2 है 4 हो जाएगी, देन 4 + 4 है 8 हो जाएगी, देन 8 + 8 है 16 हो जाएगी, देन 16 के बाद 16 + 16 है तो 32 हो जाएगी। आप देखो, आई प्लस जे करते हैं, वो आई डिवाइडेड बाई जे, 2 डिवाइडेड बाई 1 इज 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1, 2 डिवाइडेड बाई 4 इज 0.5, 2 डिवाइडेड बाई 8 इज 0.25, 2 divided by 16 is 0.125, and 2 divided by 32 is 0.0625। अब उसने जो हमें कंडीशन दी है वो कंडीशन देखते हैं एक बार, ये कंडीशन क्या है। इस कंडीशन के ऊपर अगर गौर करोगे तो i डिवाइडेड बाई जे ग्रेटर देन 0.0625, और यहाँ पे हमारे पास एट j इक्वल्स टू 32, j इक्वल्स टू 32 कौन सी इटरेशन में को होगा, ये फर्स्ट इटरेशन है, ये सेकंड इटरेशन है, ये थर्ड इटरेशन है, फोर्थ इटरेशन है, फिफ्थ इटरेशन है, और ये सिक्स इटरेशन है। तो सिक्स आइट्रेशन में 0.0625 वैल्यू हो गई है, तो सिक्स आइट्रेशन के लिए इवेल्युएट नहीं होगा, लूप यहाँ पे क्या हो जाएगा, लूप
टर्मिनेट, तो टर्मिनेट हो जाएगा सिंपली। तो कितनी बार ये प्रिंटफ स्टेटमेंट चलेगी? इन 5 के लिए प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो 5 टाइम्स। तो सिंपली इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, एक ईजी सा क्वेश्चन था हमारा गेट का, ये पीवाईक्यू है 2019 का। वैसे हम लोग को ये टेबल वगैरह बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, हम कॉमन सेंस से भी तो अगर सोचते हैं ना, तो हमें क्या चाहिए? हमें 2/j इज ग्रेटर देन क्या चाहिए? 1/16। ठीक है, ये 1/16 है तो ये 1/16। अभी कब होगा? जब j इज लेस देन 32 होगा। ठीक है, j इज लेस देन 32 मतलब j क्या हो रहा है? देखोगे आप, कंपाउंड मतलब एक तरीके से एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है। 1 2 4 8 16 32। तो j इक्वल्स टू 16 तक चलेगा, और 16 के लिए कितनी इटरेशन लगेगी? 5 इटरेशन लगेगी। आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं। ठीक है, बट ये थोड़ा सा जब एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ें आती है, ये हमारा नॉर्मल तरीका है, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, विद इन 1 मिनट आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के लूप पे, जो है हमारा डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप में क्या होता है? डू, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स, देन वाइल, यहाँ पे कोई कंडीशन, और इस तरीके से होता है हमारा डू वाइल। अब इसमें क्या होता है कि ये जो स्टेटमेंट है, डू के अंदर जो भी ये स्टेटमेंट है, ये एट लीस्ट 1 टाइम एग्जीक्यूट होती ही होती है। मतलब कि जब फ्लो इसके ऊपर आएगा तो सबसे पहले क्या होगा? ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, देन ये कंडीशन चेक होगी। फर्स्ट एग्जीक्यूट द बॉडी, देन चेक द कंडीशन। ठीक है, अब जी ये कंडीशन है, ये अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट दोबारा चलेगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो लूप टर्मिनेट। अगर ट्रू होगा तो ये कंडीशन दोबारा चलेंगी, वरना अगर फॉल्स हो जाएगा तो लूप विल टर्मिनेट। इस तरीके का हमारा जो एग्जीक्यूशन होता है वो होता है हमारा डू वाइल लूप का। अब यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि अ डू वाइल लूप एग्जीक्यूट्स द बॉडी फर्स्ट देन चेक्स द कंडीशन आफ्टरवर्ड, सो द स्टेटमेंट इनसाइड द लूप आर एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स इनिशियली। तो ये वही स्केलेटन लिखा हुआ है जो मैंने अभी समझाया। और अब देख लेते हैं एग्जाम्पल्स कुछ। ठीक है, यहाँ पे क्या है? i इक्वल्स टू 1 है। सबसे पहले डू के अंदर जो भी है वो चल जाएगा। यहाँ पे एक आउटपुट ले लेते हैं। तो सबसे पहले आई प्रिंट हुआ, देन आई प्लस प्लस हो गया। आई प्लस प्लस हो गया तो आई की वैल्यू हो गई 2। अब वाइल के अंदर की कंडीशन चेक होगी, क्या 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 है? हाँ है। तो अब फिर से ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी, देन 2 प्रिंट हो जाएगा और आई प्लस प्लस हो जाएगा, तो अब आई की वैल्यू होगी 3। 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ट्रू। 3 प्रिंट हो जाएगा, देन आई प्लस प्लस वैल्यू हो जाएगी 4। 4 प्रिंट हो जाएगा, देन आई प्लस प्लस वैल्यू हो जाएगी 5। 5 प्रिंट हो जाएगा, देन आई प्लस प्लस वैल्यू हो जाएगी 6। और जैसे ही 6 होगी फिर जो कंडीशन चेक होगी 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, तो क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। हमारा आउटपुट क्या है? 1 2 3 4 5। ऐसे ही सिंपली हमारा क्या है? ये है। इसमें भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आई इक्वल्स टू 3 से स्टार्ट हुआ है। अब आई इज लेस देन इक्वल्स टू 12। हमें ये तो अभी देखना ही नहीं, हमें सबसे पहले क्या है? अकेडमल प्रिंट कर देना है। फिर आई को 2 से इंक्रीमेंट कर देना, तो 5 हो गया। इस तरीके से चल रहा है। तो कितनी बार चलेगा? 5 के लिए चलेगा, देन 7 के लिए चलेगा, देन 9 के लिए चलेगा, देन 11 के लिए चलेगा, देन 13। जब 13 हो जाएगा, जैसे 13 होगा वैसे क्या हो जाएगी? कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो कितनी बार चला? 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स चलेगा। ठीक है, तो सिंपली हमारा डू वाइल लूप का कॉन्सेप्ट है। बस डू वाइल में आपको क्या याद रखना है कि एक बार एटलीस्ट वो जो बॉडी है लूप की वो चलेगी ही चलेगी। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चन है बहुत इजी सा है, इससे सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है? x है हमारा नंबर ऑफ टाइम्स a प्रिंट होगा, b है, y है हमारा नंबर ऑफ टाइम्स b प्रिंट होगा, और z है हमारा नंबर ऑफ टाइम्स c प्रिंट होगा। तो हमें रिलेशन बताना है x y और z के बीच में। ठीक है, अब a इक्वल्स टू 5 है, b इक्वल्स टू 8 है, c इक्वल्स टू 12 है। अब ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? जितनी बार ये एग्जीक्यूट होगा उतनी बार हमारा क्या है? प्रिंट एफ स्टेटमेंट चलेगा। ठीक है भाई,
तो देख लेते हैं ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। 100 - 5 स्टेप कितना है 5 + 1। 100 - 5 बोले तो 95/5 + 1, यानी कि कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ बताओ। 20 टाइम्स एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ। 100 माइनस कहाँ से स्टार्ट हुआ है 8 से, बाई स्टेप साइज कितना है 4 + 1 बोले तो कितना 24। और ये कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ है 100 माइनस सी कितना 12/6 + 1 बोले तो कितनी बार 15 टाइम। तो x इक्वल्स टू 20, y इक्वल्स टू 24 एंड c इक्वल्स टू 15। तो रिलेशन अगर आप देखना चाहोगे तो क्या होगा, x इज लेस देन y एंड y इज ग्रेटर देन z। आई थिंक कुछ ऑप्शंस में थोड़ा सा दिक्कत है, ऑप्शंस गलत है यहाँ पर क्योंकि किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा, बट दिस इज द आंसर। ठीक है, दिस इज द आंसर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट भी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, x हमारा क्या है नंबर ऑफ टाइम्स कैपिटल एक्स इज प्रिंटेड, y इज नंबर ऑफ टाइम्स कैपिटल वाई इज प्रिंटेड। फिर हमें x और y के बीच में रिलेशन जो है बताना है। ये कैसे करेंगे अब हम चेक करते हैं। x यहाँ पे देखते कितनी बार प्रिंट होगा, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 50, कहाँ तक जा रहा है 5 डिवाइडेड बाई की कितनी है 5, वो स्टेप कितना है 5 + 1। 50 - 5 इज 45/5 + 1, यानी कि 10 टाइम्स चल रहा है। एंड ये कितनी बार चल रहा है m कहाँ से 50 से स्टार्ट हुआ है, 50 - 5 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, और इसका क्या है ये फ्लोर होता है। अब यहाँ पे फ्लोर में इसने ले रहा था क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड हो रहा था, फ्लोर लेने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो 45/7 + 1। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो दिस इज 6 पॉइंट समथिंग + 1। 6 पॉइंट समथिंग का फ्लोर लेंगे तो कितना होगा 6, 6 + 1 यानी कि 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 10 एंड y इक्वल्स टू 7। तो क्लियरली x इज ग्रेटर देन 7। x इज ग्रेटर देन 7, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो सॉरी x इज ग्रेटर देन 5, ये हमारा क्या है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम अपने जंप स्टेटमेंट्स। जंप स्टेटमेंट जो होती है हमारी ये 4 तरीके की होती है, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न और गो टू। ब्रेक और कंटिन्यू के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है हमारे आते हैं, और रिटर्न जब आप फंक्शंस को पढ़ेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड गो टू बहुत रेयरली है कि गो टू के ऊपर क्वेश्चंस गेट में आए। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं कि ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न और गो टू स्टेटमेंट्स करते क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का क्या काम है। तो ब्रेक स्टेटमेंट अगर एक छोटा सा अगर हम कोड लें और उससे समझे, लेट्स से फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5, आई प्लस प्लस, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्रिंट एफ परसेंटेज कॉमा आई। ठीक है, सिंपली आई की वैल्यू प्रिंट करानी है। और मैंने यहाँ पे क्या दे दिया कि इफ आई इक्वल्स 3, तो क्या कर दो ब्रेक। ठीक है, इस क्वेश्चन मतलब इस एक एग्जांपल समझते क्या होगा। तो सबसे पहले क्या है आई इक्वल्स टू 1 है, इनिशियलाइज हो जाएगा। देन क्या चेक होगा, कंडीशन चेक होगी, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ट्रू है तो क्या होगा, फिर अंदर आएंगे हम लोग, फिर चेक होगा इफ आई इक्वल्स 0, वो आई इक्वल्स 3, क्या आई इक्वल्स 3 है, नहीं है। नहीं है तो फिर अब ये ब्रेक नहीं चलेगा, ये ब्रेक स्टेटमेंट नहीं चलेगी, तो और डायरेक्टली यहाँ पे क्या होगा प्रिंट हो जाएगा 1। ठीक है, फिर इंक्रीमेंट होगा, तो आई इक्वल्स टू 2, सेम थिंग, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ट्रू है, फिर हम चेक करेंगे क्या 2 इज इक्वल्स 3, फॉल्स है तो ये ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होगा, और हम लोग क्या है ये प्रिंट एफ एग्जीक्यूट करेंगे और 2 हमारा प्रिंट हो जाएगा। देन फिर से इंक्रीज होगी वैल्यू, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ट्रू है, 3 इज इक्वल्स 3, ट्रू है। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है ब्रेक,
ब्रेक, अब जैसे ही ब्रेक देखेगा ना वैसे ही हमारा क्या है, ये लूप क्या होगा, टर्मिनेट। लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हमारा जो आउटपुट है वो 1 और 1 2 आर आउटपुट। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, बेस्ड अपॉन द कंडीशन वो लूप को टर्मिनेट कर देता है, वही है। ब्रेक स्टेटमेंट इमीडिएटली टर्मिनेट्स द नियरेस्ट लूप और स्विच ब्लॉक एंड ट्रांसफर कंट्रोल टू द स्टेटमेंट फॉलोइंग इट। ठीक है, वही है, यहाँ पर टर्मिनेट कर दिया। लेट्स से यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं, i is equals to 1, i is less than 10, if i equals 5 तो ब्रेक। तो यहाँ पे क्या क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा, 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर 4 के बाद जैसे ही आई प्लस प्लस होगा तो 5 हो जाएगी वैल्यू, और 5 इज लेस देन 10 ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पे इफ 5 इक्वल्स टू 5 ये भी ट्रू हो जाएगा और ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगी वहीं पे हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा और 1 2 3 4 हमारा इसका आउटपुट हो जाएगा। ऐसे ही अगर वाइल लूप में देखें तो हमारा क्या है, i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट हो रहा है और i इज लेस देन इक्वल्स टू 10। i अगर जैसे ही 6 होगा वैसे ही ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, 6 होगा वैसे ही ब्रेक हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 5। जैसे ही 5 के बाद i प्लस प्लस होगा, ये i प्लस प्लस होगा, यहाँ चेक होगी वैल्यू, यहाँ चेक होगी तो 6 इज लेस देन 10 ट्रू हो जाएगा और 6 इक्वल्स टू 6 भी ट्रू हो जाएगा और ब्रेक स्टेटमेंट क्या होगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे एग्जीक्यूट होगी वैसे हम लोग क्या है, लूप को ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और पिछले लेक्चर में वीडियो में मैंने बताया था स्विच में ब्रेक का काम क्या है। ठीक है, वहाँ मैंने आपको ये नहीं बताया था कि ब्रेक हमारी एक जंप स्टेटमेंट है, बट मैंने ब्रेक का काम वहाँ बताया था। तो वहाँ मैंने क्या बताया था, अगर ये लेट से n इक्वल्स टू 2 है ना यहाँ पे, तो n इक्वल्स टू 2 में क्या है, 2 प्रिंट हुआ, देन ब्रेक, ब्रेक जैसे ही होगा ना, ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ तो हम लोग क्या है, स्विच केस के बाहर आ जाएंगे। बट अगर मान लो यहाँ पे ये ब्रेक नहीं होता, मान लो यहाँ पे ब्रेक नहीं है, तो क्या होता, 2 प्रिंट होता और बिना चेक किए 3 पे भी चला जाता और 3 भी प्रिंट हो जाता। ठीक है, फिर 3 के बाद ब्रेक है, ब्रेक है तो फिर अब जैसे ये ब्रेक एग्जीक्यूट होता है तो हम लूप के बाहर आ जाते हैं। तो ये हमारा काम होता है ब्रेक स्टेटमेंट का। ठीक है, ये टर्मिनेट कर देता है लूप को। अब आ जाते हैं हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट के ऊपर। कंटिन्यू के अंदर क्या होता है, लेट्स से वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर इंट i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल्स टू 5, i प्लस प्लस। ठीक है, इफ i इक्वल्स 3 तो क्या कर दो, कंटिन्यू, नहीं तो क्या कर दो, प्रिंट एफ परसेंटेज डी आई को प्रिंट कर दो। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है सबसे पहले i इक्वल्स टू कितना है, 1, 1 चेक होगा, 1 लेस देन 5 ट्रू, 1 इक्वल्स 3 फॉल्स, प्रिंट एफ 1, 1 प्रिंट हो गया। सिमिलरली फिर i प्लस प्लस होगा, 2 हो गया i, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 ट्रू है, 2 इज इक्वल्स 3 फॉल्स है तो ये कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं होगा लेकिन प्रिंट एफ एग्जीक्यूट हो जाएगा। 2 प्रिंट हो गया, देन i प्लस प्लस होगा 3, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 ट्रू है एंड 3 इज इक्वल्स टू 3 ट्रू है। तो ये कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा। कंटिन्यू क्या करता है, ये जो i इक्वल्स टू 3 वाली जो भी आइट्रेशन है ये स्किप हो जाएगी एंड डायरेक्टली हम कहाँ चले जाएंगे, i इक्वल्स टू 4 पे। ठीक है, तो ये स्किप हो जाएगी, देन i इक्वल्स टू 4, नेक्स्ट आइट्रेशन i प्लस प्लस के बाद क्या हो जाएगी, i इक्वल्स टू 4, ये स्किप, i इक्वल्स टू 4 पे आए, i 4 इक्वल्स 3 फॉल्स हो गया, ये वाला फॉल्स हो गया तो कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं होगा और 4 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही फिर i प्लस प्लस के बाद 5 प्रिंट हो जाएगा, 5 के बाद i प्लस प्लस होगा 6 हो जाएगी वैल्यू, 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 फॉल्स है तो हम लोग लूप ब्रेक करके नॉर्मली बाहर आ जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, पूरा लूप जो है हमारा वो एग्जीक्यूट हुआ, बट हमारा जहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट थी उसके लिए लूप एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मतलब वो आइट्रेशन हमारी क्या होगी, स्किप होगी। तो ये इसके लिए काम करता है, स्किप एनी पर्टिकुलर आइटरेशन बट नॉट टर्मिनेट्स द लूप। ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट कभी लूप को टर्मिनेट नहीं करती, बस किसी आइटरेशन को स्किप करती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ क्या है, i इक्वल्स टू 1 है, i इज लेस देन इक्वल्स टू 5 है और i इक्वल्स टू 3, सेम ही एग्जाम्पल है। तो इसका क्या है, बस
3 प्रिंट नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा 1 2 4 5। ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आउटपुट। ऐसी वाइल में अगर देखेंगे तो सेम ही प्रोग्राम है, बस वाइल में लिखा हुआ है। इसमें भी क्या होगा 1 2 4 5। 3 वाला क्या है स्किप हो जाएगा। ये चीज़ याद रखनी है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट कभी भी लूप को टर्मिनेट नहीं करता है। ठीक, ये हमारा हो गया। अब ब्रेक एंड कंटिन्यू विद नेस्टेड लूप। अब नेस्टेड लूप में कैसे एग्जीक्यूट होता है देखते हैं। तो एक बाहर वाला लूप है हमारे पास जो i इक्वल्स टू 1 से 3 तक चल रहा है। एक जे वाला लूप है हमारे पास जो i इक्वल्स टू 1 टू 5 तक चल रहा है। और यहाँ पे हमारे पास क्या प्रिंट करना है, i और j प्रिंट हो रहे हैं। तो इसका आउटपुट देखते कैसा आएगा। ठीक है, इसका आउटपुट देखते हैं। सबसे पहले क्या चलेगा, सबसे पहले i इक्वल्स टू 1 के लिए। सबसे पहले किसके लिए चलेगा, i इक्वल्स टू 1 के लिए। i इक्वल्स टू 1 के लिए j इक्वल्स टू 1 चलेगा। ठीक है, j इक्वल्स टू 1, j फिर 1 इक्वल्स इक्वल्स 3 फॉल्स। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा और क्या प्रिंट हो जाएगा 1 कॉमा 1। आई कॉमा जे प्रिंट होना है ना, तो 1 और 1 प्रिंट हो जाएगा। देन j इक्वल्स टू 2 के लिए चलेगा। j इक्वल्स टू 2, 2 इज नॉट इक्वल्स टू 3। देन ये ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होगा और 1 2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सिंपली 1 2 प्रिंट हो जाएगा। देन प्लस प्लस होगा, j इक्वल्स टू 3, j इक्वल्स इक्वल्स 3। देन ब्रेक हमारा क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। और देन हम डायरेक्टली कहाँ जाएंगे, i इक्वल्स टू 2 के ऊपर। ठीक है, तो हमारा क्या है, ये जो अंदर वाला लूप है खाली ये ब्रेक होगा और हम लोग इस लूप में आ जाएंगे, बाहर वाले लूप में आ जाएंगे। ठीक है, फिर बाहर वाले लूप में इसके इस फॉर लूप के बाद कोई स्टेटमेंट नहीं है तो क्या एग्जीक्यूट होगा, ये आई प्लस प्लस एग्जीक्यूट होगा। तो हम लोग सीधे आई इक्वल्स टू 2 पे आ जाएंगे। फिर आई इक्वल्स टू 2 के लिए भी सेम चीज़ होगी, 2 1 और 2 2 प्रिंट इस तरीके से। तो इसका अगर हम लोग आउटपुट लिखना चाहें तो क्या आएगा, 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2। दिस इज द आउटपुट। एक बार आप अपने आप से करके देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। बस एक चीज़ ध्यान रखनी, क्या कि जिस लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट लगी खाली वही लूप वो टर्मिनेट होगा, उसके बाहर वाला लूप टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर कंटिन्यू का काम देखें तो कंटिन्यू में क्या होगा, 1 1 1 2। जैसे ही 1 3 वाली जो इटरेशन है जिसमें वो 3 के बराबर हो रहा है तो वो इटरेशन स्किप हो जाएगी। फिर 1 4 प्रिंट हो जाएगा, 1 5 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 2 1 प्रिंट होगा, 2 2 प्रिंट होगा, 2 3 प्रिंट होगा, 2 3 प्रिंट होगा, 2 4 प्रिंट होगा और 2 5 प्रिंट हो जाएगा। 3 वाली इटरेशन स्किप हो जाएगी। ऐसे 3 1 प्रिंट होगा, 3 2 प्रिंट होगा, 3 3 प्रिंट होगा और 3 4 प्रिंट होगा, 3 5 प्रिंट होगा। 3 वाली इटरेशन जो है वो स्किप होगा। ठीक है, 3 वाली इटरेशन स्किप हो गई। ये सिंपली काम है हमारा ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स का इन नेस्टेड लूप। अब गो टू और रिटर्न स्टेटमेंट्स। तो गो टू क्या करता है, ट्रांसफर द कंट्रोल अनकंडीशनली टू अ लेबल्ड स्टेटमेंट विद इन द सेम फंक्शन। ठीक है, तो ये एग्जांपल है, इससे समझते हैं। तो क्या दिया हुआ है इस एग्जांपल में, इस एग्जांपल में दिया है हमारे पास i इक्वल्स टू 1 है। अब ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है ना, इसको इसने बोला हुआ है स्टार्ट। ये जो स्टेटमेंट है इसे स्टार्ट बोला हुआ है। लेट्स से इसे कोई नाम दे दिया है कि ये स्टेटमेंट स्टार्ट है। ठीक, तो ये क्या है, आई की वैल्यू प्रिंट कर रहा है सिंपली। आप एक आउटपुट लेते हैं कि आई की वैल्यू हमारी सिंपली वो प्रिंट कर रहा है। तो आई इक्वल्स टू 1 प्रिंट हो गया। देन आई प्लस प्लस 2 हो गया। अब चेक हो रहा है यहाँ पे, इसका यहाँ क्या चेक हो रहा है कि आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5। ट्रू है, ट्रू है तो क्या करना है इसे, गो टू स्टार्ट। गो टू स्टार्ट मतलब स्टार्ट पे चले जाओ। एग्जीक्यूशन फिर से कहाँ आ गया, स्प्रिंट स्टेटमेंट के ऊपर आ गया। स्प्रिंट स्टेटमेंट मतलब फिर से ये प्रिंट कर देगा। देन आई प्लस प्लस हुआ, आई प्लस प्लस होता है ये 3 हो गया। 3 हो गया तो 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। फिर से गो टू पे चले जाओ, गो टू पे चले गए तो ये फिर से प्रिंट कर देगा। फिर आई प्लस प्लस करेगा तो 4 हो गया। देन फिर से चेक होगा 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, तो ये फिर से कह देगा भाई गो टू पे चले जाओ, गो टू पे चले जाओ। तो गो टू स्टेटमेंट का है प्रिंट 4 हो गया। देन आई प्लस प्लस होगा तो ये क्या हो जाएगा
5 हो गया। 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, तो बाई क्या देगा, फिर से गो टू पे चले जाओ, गो टू पे चले जाओ तो 5 प्रिंट हो जाएगा। देन आई प्लस प्लस 6 हो गया। अब आई प्लस प्लस 6 हो गया तो क्या है, 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा तो ये गो टू स्टार्ट गो टू नहीं होगा, और हम लोग कहाँ आ जाएंगे, इफ के बाहर। इफ के बाहर आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, प्रिंट एफ डन, तो डन प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, इस एग्जाम्पल का आउटपुट है। तो गो टू स्टेटमेंट क्या करता है, तो कोई भी अगर लेबल्ड स्टेटमेंट है, जैसे यहाँ पे प्रिंट एफ के लिए इसने लेबल क्या यूज़ किया हुआ है, ये स्टार्ट यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो उस लेबल, तो गो टू के आगे जो भी वो लेबल होगा उस लेबल के ऊपर एग्जीक्यूशन चला जाएगा। ये हमारा गो टू का काम होता है, ठीक है। रिटर्न का काम क्या होता है, एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ अ करंट फंक्शन एंड ऑप्शनली रिटर्न अ वैल्यू, ठीक। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है सम इंट, जो दो पैरामीटर इनपुट ले रहा है, एक इंट ए और एक इंट बी, और क्या रिटर्न कर रहा है, ए प्लस बी। ये और अच्छे से समझ में आएगा जब हम फंक्शंस में और अच्छे से इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो बेसिकली रिटर्न का काम क्या होता है कि जहाँ पे भी रिटर्न आ जाए, जैसे आपने नॉर्मली जब मैंने स्केलेटन पढ़ाया था, सी प्रोग्राम का स्केलेटन क्या होता है, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, ठीक है, इंट मेन, ठीक है। यहाँ कुछ स्टेटमेंट होती है, लास्ट में हम लोग लिखते हैं रिटर्न ज़ीरो। तो ये जो रिटर्न ज़ीरो है, ये रिटर्न ज़ीरो हमें क्या बताता है कि मेन फंक्शन इज ओवर, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंड्स द एग्जीक्यूशन ऑफ अ करंट फंक्शन, बताता है कि यहाँ पे करंट फंक्शन हमारा एंड हो गया। एंड ऑप्शनली रिटर्न अ वैल्यू, और कोई एक वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है, ज़रूरी नहीं रिटर्न कर रहा हो, ठीक है। जैसे इस प्रोग्राम के केस में, जो प्रोग्राम हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिया, इस प्रोग्राम के केस में क्या हो रहा है, वो एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ए प्लस बी। तो हम कहाँ कॉल कर रहे हैं इसे, हमने एक्स में कॉल करा है सम 4,6, तो 4,6 मतलब ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 6, और रिटर्न कर रहा है वो 4 + 6, मतलब 10 रिटर्न हो जाएगा। 10 रिटर्न होगा तो यहाँ पे क्या है, ये सम रिप्लेस हो जाएगा 10 से, और एक्स में वैल्यू चली जाएगी 10। जब तो एक्स की वैल्यू जब हम प्रिंट करेंगे तो जो हमारा है 10 प्रिंट हो जाएगा। तो ये काम हमारा होता है रिटर्न स्टेटमेंट का, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें, तो जो हमारा प्रिंट है वो कहाँ है, इनर लूप के अंदर है, ठीक है। इनर लूप के अंदर है, मतलब जितनी बार ये इनर लूप एग्जीक्यूट होगा उतनी बार ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो हम देख लेते हैं कि हर एक आई की वैल्यू के लिए इनर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर हम वो निकाल लेते हैं तो हम लोग ईजिली बता सकते हैं कि प्रिंट स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट हो रही है। तो फॉर ईच वैल्यू ऑफ आई, ठीक है, क्या होगा, अभी फिर देखते हैं हम इसका। तो जे इक्वल्स टू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, जैसे यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। और आई भी क्या है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जे इक्वल्स टू के लिए कंटिन्यू हो जा रहा है, मतलब इसमें से जे इक्वल टू 2 के लिए तो स्किप हो जाएगा, प्रिंट एफ नहीं चलेगा, ठीक है। प्रिंट एफ नॉट एग्जीक्यूटेड। और क्या बोला उसने, जे इक्वल्स टू 3 के लिए, जे इक्वल्स टू 3 के लिए ब्रेक कर दो, लूप ब्रेक्स। बची कौन सी वैल्यू, जे इक्वल्स टू 1, तो ओनली फॉर जे इक्वल्स टू 1 प्रिंट एफ विल बी एग्जीक्यूटेड। तो आई इक्वल्स टू 1 2 3 के लिए इसमें भी जे इक्वल्स टू 1 के लिए चलेगा, इसमें भी जे इक्वल्स टू 1 के लिए चलेगा, इसमें भी जे इक्वल्स टू 1 के लिए चलेगा, यानी कि 3 टाइम्स, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, 3 टाइम्स इसका आंसर है। अब देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आसान है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में एनालिसिस करी थी उसी तरीके से हम एनालिसिस करेंगे तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आई इक्वल्स टू 1 to 10 हम जा रहे हैं, ठीक है। और अगर आई मॉडुलस 2 इक्वल्स इक्वल 0,
तो अगर कोई भी नंबर मॉडुलो 2 इक्वल टू 0 कब आएगा? इफ नंबर इज इवन, क्योंकि मॉडुलो क्या होता है? रिमाइंडर। तो 2 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करोगे और 0 रिमाइंडर आ रहा है मतलब वो नंबर इवन है। तो 1 टू 10 में कौन से नंबर इवन है? 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, 8 इवन है और 10 इवन है। तो ये तो क्या हो जाएंगे? स्किप हो जाएंगे, कोई नहीं, इनके लिए क्या है? कंटिन्यू है। और i इक्वल्स टू 7 के लिए ब्रेक हो जाएगा। तो और खाली ऑड नंबर के लिए चलेगा, ऑड नंबर के लिए चलेगा मतलब 1 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 5 के लिए चलेगा और 7 के लिए चलेगा। इनके लिए लूप एग्जीक्यूट होगा। बट यहाँ पे क्या है? i इक्वल्स टू 7 पे वो क्या कह रहा है? ब्रेक कर दो भाई। बट i इक्वल्स टू 7 पे क्या हो जा रहा है? ब्रेक हो जा रहा है। सो फाइनली किसके लिए लूप चलेगा? i इक्वल्स टू 1, 3 और 5 के लिए लूप विल एग्जीक्यूट। तो लूप एग्जीक्यूट होगा तो सम भी उतनी बार एग्जीक्यूट होगा जितनी बार लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। और सम की इनिशियल वैल्यू अगर लेट से हम ले लेते हैं, सम इक्वल्स टू ले लेते हैं 0, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फाइनल? बताओ फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी अगर सम इक्वल्स टू 0 है? तो सम इक्वल्स टू 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5। तो सम की वैल्यू हो गई हमारी 9। ठीक है, ये भी हमारा क्या था? एक इजी सा क्वेश्चन था। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी हम सिमिलर तरीके की एनालिसिस कर सकते हैं कि ये जो हमारा इनर लूप है वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा हर एक आउटर लूप के लिए। ठीक है, सो हम लोग क्या देखेंगे? फॉर ईच वैल्यू ऑफ आई, जो कि क्या है? 1, 2 और 3। इन तीन वैल्यू ऑफ आई के लिए हाउ मेनी टाइम इनर लूप एग्जीक्यूट्स। अगर हम ये निकाल लेते हैं उसे हम लोग देख लेंगे। अगर एक एक बार मतलब एक आई के लिए पता लग जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे कितने आई है उससे, हमें पता लग जाएगा के की फाइनल वैल्यू क्या है। क्योंकि के हमारा क्या है? यही तो इंक्रीमेंट हो रहा है इनर लूप के अंदर। और फाइनल वैल्यू हम प्रिंट करा रहे हैं दोनों लूप के बाद। तो हम देख लेते हैं ये कैसे होगा। तो जो हमारा इनर लूप है, अगर हम ढंग से समझते हैं तो जो हमारा इनर लूप है वो क्या है? 1, 2, 3 और 4। इन चार वैल्यूज के ऊपर ये इनर लूप काम कर रहा है। इन चार वैल्यूज के लिए क्या कर रहा है? के प्लस प्लस कर रहा है। और जैसे ही जे इक्वल्स टू 3 आएगा वैसे ही ब्रेक कर देगा। तो समझो, जे इक्वल्स टू 1 के लिए तो ये क्या कर देगा? प्लस प्लस कर देगा। 2 के लिए भी क्या कर देगा? प्लस प्लस कर देगा। 3 के लिए भी क्या कर देगा? प्लस प्लस कर देगा। और इसे करने के बाद क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। मतलब जे इक्वल्स टू 4 विल नॉट एग्जीक्यूट। ठीक है, जे इक्वल्स टू 4 जैसे यहाँ पे क्या होगा? जे इक्वल्स टू 4 होगा। ठीक है, जैसे जे इक्वल्स टू 4 के लिए नहीं आएगा, वो सॉरी जे इक्वल्स टू 3 होगा। तो ये के प्लस प्लस करके ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी और ब्रेक क्या होगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा और हम लोग क्या होंगे? इस फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे। तो हर एक आउटर फॉर लूप के लिए फॉर ईच आई इनर लूप एग्जीक्यूट्स 3 टाइम्स। सिंपल। और बाहर वाला लूप कितनी बार चल रहा है? 3 टाइम। बाहर वाला लूप चल रहा है तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बाहर वाला लूप 3 टाइम चल रहा है और हर एक लूप में अंदर वाला लूप 3 टाइम चल रहा है, मतलब 9। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। 9 वैल्यू हमारी क्या होगी? फाइनली प्रिंट हो जाएगा। ये हमारा इजी सा क्वेश्चन था। अब देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या है। इसमें हमारे पास एक काउंट वेरिएबल है जैसे हमने 0 से इनिशियलाइज कर रखा है। फिर हमारे पास एक लूप है जो 1 से लेकर 3 तक चल रहा है। तो आई हमारा कहाँ से कहाँ तक चल रहा है? 1, 2 और 3, तीन वैल्यूज के लिए चल रहा है। एंड जे हमारा क्या है? जे इज इनिशियलाइज टू 1 एंड जे इज लेस देन इक्वल्स टू 4 और जे प्लस प्लस हो रहा है। तो जे हमारा जो किसके लिए चलेगा? 1, 2, 3 और 4 के लिए चलना चाहिए। बट इसमें एक कंडीशन लिखा हुआ है कि आई प्लस जे इक्वल्स इक्वल्स 4 जब हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे? ये वाइल लूप को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं। सबसे पहले अगर हम देख ले, जब हमारा i इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, i इक्वल्स टू 1 है तो क्या है? जब j इक्वल्स टू 1 होगा तो ये i प्लस जे कितना हो जाएगा? i प्लस जे इज 1 प्लस 1।
यानी कि टू टू हो जाएगा, तो ये चीज़ फॉल्स है। ठीक है, ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो ब्रेक नहीं चलेगा, ब्रेक नहीं चलेगा और काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब काउंट प्लस प्लस। अब आई इक्वल्स टू वन के लिए जब जे इक्वल्स टू टू होगा तो क्या होगा, वन प्लस टू इक्वल्स टू थ्री, तो ये क्या होगा, काउंट प्लस प्लस। ठीक है, क्योंकि थ्री इज नॉट इक्वल्स टू फोर, यहाँ पे थ्री इज नॉट इक्वल्स टू फोर, ब्रेक नहीं चलेगा और काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। फिर हम करेंगे जे इक्वल्स टू थ्री, वन प्लस थ्री, आई प्लस जे इक्वल्स टू फोर। अब आई प्लस जे इक्वल्स टू फोर हो गया तो हमारा ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये काउंट प्लस प्लस नहीं चलेगा, तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक। तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू दो बार इंक्रीमेंट हुई। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग आई इक्वल्स टू टू के लिए क्या होगा। आई इक्वल्स टू टू के लिए अब जे इक्वल्स टू वन चलेगा, फिर टू प्लस वन इक्वल्स टू थ्री, थ्री इज नॉट इक्वल्स टू फोर, तो क्या होगा, काउंट प्लस प्लस। फिर जे इक्वल्स टू टू के लिए टू प्लस टू इक्वल्स टू फोर, जैसे ही फोर होगा वैसे ही ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे एक ही बार हुआ। अब नेक्स्ट क्या है, आई इक्वल्स टू थ्री, आई इक्वल्स टू थ्री के लिए जे इक्वल्स टू वन ले लेते हैं, तो थ्री प्लस वन इक्वल्स टू फोर, पहले की आइट्रेशन में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और आई की वैल्यू क्या ही थी, बस यही थी, तो कितनी बार काउंट इंक्रीमेंट हुआ, तो काउंट जीरो था, यहाँ वन हो गया, यहाँ टू हो गया, यहाँ थ्री हो गया, तो काउंट की वैल्यू कितनी होगी फाइनली, बताओ, काउंट हो गया थ्री। तो यहाँ पे हम काउंट ही प्रिंट कर रहे हैं, तो कितना प्रिंट हो जाएगा, थ्री प्रिंट हो जाएगा। तो ये भी एक इसी से क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। अगर आप ब्रेक इतने ये सब क्वेश्चन अगर आप खुद से कर लेंगे ना, तो ब्रेक और कंटिन्यू का कॉन्सेप्ट आपका क्या है, क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। अब कर लेते हैं ये, हाउ मेनी टाइम्स printf अकेडमल विल एग्जीक्यूट। ये भी एक इजी क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ी सी ट्रिकी पार्ट है, अगर आप उसे मतलब यहाँ पे गलती हो सकती है। तो हम देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन में है क्या। तो सबसे पहले हमें इसमें दिया है कि काउंट इक्वल्स टू है ज़ीरो। ठीक है, और जो हमारा आई है वो आई क्या है, वन टू और थ्री है, और जे हमारा क्या है, वन से लेके ट्वेंटी तक है पूरा। ठीक है, फिर उसमें वो क्या कर रहा है, इसमें ये एक printf एग्जीक्यूट करा रहा है, printf अकेडमल। ठीक, और फिर क्या कर रहा है ये ब्रेक कर दे रहा है इफ़ आई इक्वल्स टू टू, ब्रेक कर दे रहा है फिर इफ़ आई इक्वल्स टू टू, और आई क्या है, आउटर लूप का वेरिएबल है, ना कि इनर लूप का। ठीक है, ये गलती नहीं करनी है, यहाँ पे गलती क्या होती है स्टूडेंट से कि वो जे आई की जगह जे समझ लेते हैं और वो हर एक आइट्रेशन में वो करने लगते हैं, बट ऐसा नहीं करना है हमें। अब एक सिंपल तरीके से अगर हम इसे एनालिसिस करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, अगर हमारा मान लीजिए आई इक्वल्स टू वन है, आई इक्वल्स टू वन है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंटफ क्या है, ब्रेक से पहले है प्रिंटफ, एक चीज़ अगर देखोगे तो प्रिंटफ ब्रेक से पहले है, तो पहले तो प्रिंटफ हो जाएगा। आई इक्वल्स टू वन है तो क्या है, इनर लूप पूरा चलेगा जे इक्वल्स टू वन टू ट्वेंटी के लिए, क्योंकि ब्रेक कहाँ हो रहा है, आई इक्वल्स टू पे, और आई इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है, वन। तो प्रिंटफ कितनी बार चलेगा, ट्वेंटी टाइम्स। अब लेट से अब कर देते हैं आई इक्वल्स टू टू, आई इक्वल्स टू टू अगर हम करते हैं और आई इक्वल्स टू टू है, तो फर्स्ट इनर आइट्रेशन जे इक्वल्स टू वन के लिए। अब जे इक्वल्स टू वन के लिए जैसे ही जे इक्वल्स टू वन के लिए हम आएंगे तो सबसे पहले क्या चलेगा, जे इक्वल्स टू वन के लिए सबसे पहले ये प्रिंटफ चलेगा ना, तो एक बार क्या होगा, प्रिंटफ एग्जीक्यूट होगा, और फिर ये कंडीशन चेक होगी कि आई इक्वल्स इक्वल्स वन इक्वल्स इक्वल्स टू है क्या, हाँ आई इक्वल्स टू है, तो वैसे ही ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा तो हम इस लूप से क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। तो आई इक्वल्स टू टू के लिए मात्र एक बार एग्जीक्यूट होगा, देन क्या हो जाएगा, देन ब्रेक। अब ऐसे ही आई इक्वल्स टू थ्री के लिए अब देख लेते हैं, आई इक्वल्स टू थ्री के लिए अगर आप देखोगे तो थ्री, अब तो ब्रेक कहीं होना ही नहीं, आई इक्वल्स टू टू के लिए ब्रेक होगा, तो यहाँ पे भी कितना है, ट्वेंटी टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। अब अगर टोटल अगर हम निकालना चाहें तो टोटल आपका आ जाएगा ट्वेंटी प्लस वन प्लस ट्वेंटी, यानी कि कितना, फोर्टी वन टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन।
हाँ, अब हम कर लेते हैं गेट 2025 का एकदम ताज़ा ताज़ा क्वेश्चन है, सेट 2 का। ठीक है, गेट 2025 का ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि x इक्वल्स टू 126 है, 126 है, और y इक्वल्स टू 105 है। ठीक है, और अगर ये क्या कह रहा है, डू इफ x इज ग्रेटर देन y है तो x इक्वल्स टू x माइनस वाई कर दो, और नहीं तो y इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स कर दो। मतलब अगर x बड़ा है तो x में से y माइनस कर दो और वो x को असाइन कर दो, और अगर y बड़ा है तो y में से x को माइनस कर दो और y को असाइन कर दो। ठीक, और ये हमें तब तक करना है जब तक x और y हमारे बराबर ना हो। ठीक है, और फाइनली हमें x की वैल्यू को प्रिंट कर देना। ठीक है भाई, करते हैं आप। तो कैसे करेंगे? अब सबसे पहले चेक करेंगे कि x बड़ा है या y बड़ा है। x बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 126 माइनस 105 बोले तो कितना, 21। ठीक है, 21, एक्स की वैल्यू अब कितनी हो गई, 21 होगी। ठीक है, इस तरीके से लिख लेते हैं। ये हमारा क्या था, आइटरेशन 1। ऐसे अब क्या कर लेते हैं, आइटरेशन 2 में क्या होगा, फिर से चेक होगा। अब आप चेक करेंगे कि एक बार डू वाइल लूप चल गया ना, डू वाइल लूप चल जाता है तो हम क्या चेक करते हैं, क्या एक्स और वाई बराबर हो गए, क्या नहीं हुए भाई, नहीं हुए। तो अब क्या करो, फिर से चेक करो। क्या चेक करो कि एक्स और वाई में से कौन सा बड़ा, वाई बड़ा है, तो वाई इक्वल्स टू क्या कर दो, 105 माइनस 21। ठीक है, यानी कि 84। ठीक है, तो वाई हमारा कितना हो गया अब, 84। ठीक, अब आइटरेशन 3। अब फिर से चेक हो गया, क्या क्या चेक होगा, एक्स और वाई बराबर है, क्या नहीं है बराबर, नहीं है बराबर। तो हम क्या करते हैं, चेक करेंगे वाई, एक्स और वाई में से कौन सा बड़ा, वाई बड़ा। तो हम क्या कर लेंगे, वाई इक्वल्स टू 84 माइनस 21। 84 माइनस 21 बोले तो 63। तो वाई में अब क्या साइन हो जाएगा हमारे पास, 63। अब क्या जाएगा हमारे पास, आइटरेशन 4। अभी भी बराबर नहीं है तो हम फिर से चेक करेंगे, अभी भी वाई बड़ा है, तो वाई इक्वल्स टू 63 माइनस 21। 63 माइनस 21 होगा तो इट इज़ 42। अब वाई में कितना हो जाएगा, 42 असाइन हो जाएगा। सिमिलरली आइटरेशन 5, वाई इक्वल्स टू 42 माइनस 21, तो कितना आ गया, 21। अब जैसे ही चेक होगा, क्या वाइल एक्स इज नॉट इक्वल्स टू वाई, ये ट्रू है क्या, नहीं फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया। तो अब ठीक है, अब नाउ एक्स इक्वल्स टू वाई, वाइल लूप टर्मिनेट, और एक्स की वैल्यू क्या है, 21, ये प्रिंट हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना हो गया, 21 इज द फाइनल आंसर। ये इजी सा क्वेश्चन हमारा गेट 2025 के सेट 2 में पूछा गया था। अब देख लेते हैं, ये भी गेट 2025 का क्वेश्चन है, सेट 1 का। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं क्या है, ये क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट हाँ इजी है। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले एन, एन की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, ये जब कॉल हो रहा है इसके अंदर 14362 ये पास हो रहा है, तो एन हमारे पास इसमें है एन इक्वल्स टू 14362। ठीक है, सबसे पहले जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ठीक, और न्यू न्यू नंबर इक्वल्स टू 0 है, और जो हमारा टर्न है वो भी इक्वल्स टू 0 है। ठीक, और टी इक्वल्स टू जो है हमारा वो 1 है। अब वो क्या कह रहा है, वाइल एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी, तब तक क्या करते रहो, टी मल्टीप्लाई बाई 10 करते रहो। मतलब जब तक ये नंबर एन इस टी से बड़ा है, ठीक है, तब तक टी में 10 का मल्टीप्लाई करते रहो। तो टी कैसे टी किस तरीके से वैल्यू रहेगी टी की, टी इक्वल्स टू 1 था, फिर 10 होगा, फिर 100 होगा, फिर 1000 होगा, फिर 10,000 होगा, फिर 10,000 के बाद 1 लाख होगा। ठीक है, और जैसे ही 1 लाख होगा वैसे ही कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि अब 1 लाख इज ग्रेटर देन दिस 14,362, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी होगी, अगर हम देखना चाहें तो टी की वैल्यू 1 थी, और ये टी मल्टीप्लाइड इक्वल्स टू 10, ये चीज़ एग्जीक्यूट होने के बाद टी की वैल्यू हो गई 1 लाख। फिर उसके बाद वो क्या कह रहा है,
कि टी को 10 से डिवाइड कर दो। फिर टी को भाई 10 से डिवाइड कर लेते हैं, 10 से डिवाइड करेंगे तो एक ज़ीरो कम हो जाएगा। ठीक है, एक ज़ीरो कम हो गया। अब हमारे पास क्या क्या है, अब केयरफुली देखते हैं। ठीक, अब जब तक टी ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, जब तक वाइल टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, टी जब तक ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तब तक हमें क्या करना है, डी इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, तो इसको एक टेबल अगर हम बना लेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये टेबल बना ली, इसमें मैंने क्या लिख दिया है कि यहाँ पे नंबर ऑफ इटरेशंस, यहाँ डी इक्वल्स टू एन बाई टी, ये कुछ नहीं, मैंने यहाँ पे क्या करा है, ये जो तीन स्टेप है ना इसमें, डी इक्वल्स टू एन बाई टी करना है, एन इक्वल्स टू एन मॉडुलो टी करना है, एंड टी इक्वल्स टू टी डिवाइडेड बाई 10 ये करना है। और अगर टर्न की वैल्यू 1 है तो हमें ये न्यू नंबर अपडेट करना है इस तरीके से, वरना टर्न इक्वल्स टू टर्न ये करना है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि ये टर्न इक्वल्स टू ये वाला जो स्टेटमेंट है ये कर क्या रहा है। ठीक है, लेट्स से अगर हम लोग ले लेते हैं कि टर्न की वैल्यू, ठीक है, टर्न की वैल्यू 0 है, अगर 0 है तो 0 प्लस 1 मॉड 2, क्या आएगा आंसर 1। तो अगर टर्न की वैल्यू 0 है तो उसे 1 सेट कर दे रहा है, और लेट से टर्न की वैल्यू अगर 1 है तो 1 प्लस 1 मॉड 2 यानी कि 0। तो मतलब ये टर्न को 0 या 1 सेट कर रहा है, 0 है तो 1 कर दे रहा है, 1 है तो 0 कर दे रहा है, इस तरीके से ये टर्न काम कर रहा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम ये टेबल के हिसाब से अगर समझे हम, तो आइट्रेशन 1 के लिए, ठीक है, डी इक्वल्स टू एन बाई टी, एन बाई टी अगर 0 करो तो कितना आएगा, एन बाई टी 14362 डिवाइडेड बाई 10,000। ठीक है, सारे इंटीजर है तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा ना। ठीक है, दिस इज 1.4362, 1 आ जाएगा क्योंकि इंटीजर है। दिस इज 1, व्हाट इज, लिख लेते हैं यहाँ पे, आपके नोट्स के लिए अच्छा रहेगा। दिस इज 14362 डिवाइडेड बाई 10,000, तो ये आ गया हमारा 1। अब हमें क्या करना है, एन इक्वल्स टू एन मॉडुलो टी, और टी हमारा कितना है 10,000। एन मॉडुलो टी करेंगे मतलब 14362 मॉडुलो 10,000 कितना आएगा, लास्ट डिजिट रिमूव हो, फर्स्ट डिजिट रिमूव हो जाएगी ना, 4362। ठीक है, इतना ही तो रिमाइंडर आएगा जब इससे हम लोग डिवाइड करेंगे 10,000 से इसको। ठीक है, फिर हमें टी को क्या करना है, टी को 10 से डिवाइड कर देना है, मतलब 10,000 डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना हो गया 1,000। ठीक है, और टर्न अभी की वैल्यू क्या है, टर्न की वैल्यू है इनिशियली 0। ठीक है, फिर अब टर्न क्या हो जाएगा यहाँ से, अभी मैंने बताया ना यहाँ पे 0 है तो 1 कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा, 0 थी तो अब टर्न की वैल्यू कितनी हुई, 1 हो गई। ठीक है, टर्न की वैल्यू 1 हो गई, बट उससे पहले, टर्न की वैल्यू 1 होने से पहले, ये तो बाद में हो रहा है ना टर्न की वैल्यू, उससे पहले टर्न की वैल्यू चेक हो रही है, अगर चेक हो रही है तो न्यू नंबर को अपडेट कर दे रहा है। बट अभी तो टर्न की वैल्यू 0 थी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये न्यू नंबर कुछ नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, न्यू नंबर 0 ही रहेगा। ठीक है, स्किप की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यू नंबर इक्वल्स टू 0 ही रहेगा। अब आ जाते हैं सेकंड आइट्रेशन, इसी तरीके से चलेगा। अब अब क्या था, डी इक्वल्स टू एन बाई टी, और एन अब हमारा क्या हो गया, दिस 4362 डिवाइडेड बाई 1,000, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। ऐसे ही इधर 4362 मॉड 1000 यानी कि 362, फिर 1000 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 100, और टर्न 1 था तो अब हमने क्या कर दिया, टर्न को 0 कर दिया। बट टर्न 0 होने से पहले क्या है, टर्न 1 होगा तो ये न्यू नंबर को हमें अपडेट करना है। न्यू नंबर कैसे अपडेट होगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई ये न्यू नंबर प्लस डी, तो अभी न्यू नंबर कितना है 0, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस डी, डी कितना है हमारा, डी इज 4, तो हमारा न्यू नंबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम न्यू नंबर अपडेट कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 4 इक्वल्स टू 4, इस तरीके से। अब आ जाते हैं हम आइट्रेशन 3 के ऊपर। आइट्रेशन 3 पे आ गए तो अब क्या होगा, 4362, नहीं सॉरी 362, न्यू न्यू नंबर हमारा 362 डिवाइडेड बाई 100, क्या आएगा आंसर हमारा 3, देन 362 मॉड 100, क्या आएगा हमारा, 100 से डिवाइड करेंगे तो 62, देन 100 बाई 10, 10 बचा,
अब फिर अब हमारा टर्न की वैल्यू कितनी थी, 0 थी तो न्यू नंबर अपडेट नहीं होगा, और टर्न की वैल्यू अब 1 हो जाएगी, और न्यू नंबर अभी भी 4 है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आइटरेशन नंबर 4, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, 62 डिवाइडेड बाई 10 कितना आएगा, 6, देन 62 मॉड 10 कितना आएगा, 2, देन 10 डिवाइडेड बाई 10 कितना आएगा, 1, और टर्न की वैल्यू 1 थी, टर्न की वैल्यू 1 थी, तो अब ये क्या है, अपडेट होगा। अपडेट कैसे होगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई न्यू नंबर कितना है, 4, प्लस डी कितना है, डी इज 6, दिस इज 46। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 6 इक्वल्स टू 46। अब हमारा न्यू नंबर कितना हो गया, 46 हो गया। ठीक है, अब आइटरेशन नंबर 5, 46 हो गया, एंड टर्न पहले 1 था तो अब टर्न कितना हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ क्या करना है हमें, डी इक्वल्स टू एन बाई टी। ठीक है, डी कितना है हमारा, डी इज 6, तो 6 डिवाइडेड बाई टी इज 1, तो सॉरी 2, 2 है ना यहाँ पे, एन हमारा 2 है। ठीक है, एन हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया था, एन हमारा 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 इज 2, एंड यहाँ पे हमारा है एन मॉडुलो 2, मतलब 2 मॉडुलो 1, तो 2 मॉडुलो 1 इज 0, एंड 1 डिवाइडेड बाई 10 इज 0, और टर्न 0 था तो ये न्यू नंबर अपडेट नहीं होगा, तो यहाँ पे न्यू नंबर इक्वल्स टू 46, और टर्न पहले 0 था अब 1 हो गया। बट यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ना, तो इस क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि ये वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, वो सॉरी ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे t की वैल्यू क्या हो गई है, t की वैल्यू अगर आप देखोगे तो यहाँ पे t की वैल्यू हो गई है 0, तो यहीं पे लूप क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, और न्यू नंबर का वैल्यू कितना है, ये हमारा 46 है, 46 रिटर्न हो जाएगा, तो इसका जो हमारा फाइनल आंसर है दैट इज 46। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो गेट 2025 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को एक बार आप घर पे खुद से भी ट्राई कीजिएगा और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एंड आज की वीडियो में यही था। आई नो ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो गई, बट इट इज़ वर्थ इट। अगर कोई भी गेट एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहा है, देन all the concepts of loops and jump statements are clear to them. So thank you all of you for watching this video, and I'll meet you in the next lecture. Till then, you can join the Telegram group. Link is in the description. And do like, share, subscribe this video. We'll meet in the next lecture. Thank you and bye bye.